मैं इसको लाइव कर देता हूँ पहले। हरे कृष्णा। आज का श्रद्धा सुमन प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आप सभी भक्तगण का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो प्रोग्राम हम गुरु वंदना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति ब्रज देवी सत्यभक्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु श्रीपाद कृष्णदास प्रभु जी अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पधारे हुए सभी भक्तगण आप सभी के चरणों में मैं यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 1 मिनट हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर शनिवार को शिक्षाष्टकम का पाठ कर रहे थे, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु जी के जो 8 श्लोक हैं उनके बारे में हम लोग सुन रहे थे अजय कृष्णदास प्रभु जी के से। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ अजय कृष्णदास प्रभु जी जुड़े हुए हैं, जो कि हम लोगों को 7वां श्लोक, हम लोग अब आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। हमने 6 श्लोक पहले से कर लिए हैं और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि तीसरे श्लोक के बाद ही हमारा प्रवेश नहीं होता है, ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हम लोग सुन रहे हैं और कुछ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मुझे लगता है अगर किसी को श्लोक कोई भी याद है तो सुना भी सकता है शुरू में, किसी को भी कोई भी श्लोक याद है तो, क्योंकि पिछली बार भी ब्रेक हो गया था, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रोका था और क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी तो हमने विशेष कार्यक्रम रखा था और अजय प्रभु जी भी बिजी थे कहीं, वो भी गुरु पूर्णिमा के बहुत सारे उनके भी और प्रोग्राम्स थे, तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। तो अगर किसी को कोई भी श्लोक याद है तो सुना सकता है। श्यामा जी ने पिछली बार सुनाया था। कौन सा सुनाया था? श्यामा जी हरे कृष्णा, इन्होंने पहले वाला ही सुनाया था, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की। फिर सुना दो, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं तो लास्ट में सुना देंगे। हाँ, श्यामा जी ने माइक ओपन तो किया है, आप इस फोन से सुनो। चेतो दर्पण मार्जना भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धन सॉरी चेतो दर्पण मार्जना भव महादावाग्नि निर्वापण श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम प्रतिपदम पूर्णमतास्वादनम प्रतिपदम पूर्णमतास्वादनम। एक लाइन है वो, सर्वात्मा स्नपनम सर्वात्मनम स्फनमनम परम विजयते श्री कृष्ण विजयम श्री कृष्ण संकीर्तन। ये नहीं तो तीसरा तो सबको याद होना चाहिए कम से कम। और तीसरा मेरे को स्टार्टिंग का एक अक्षर याद आ जाए ना तो मैं पूरा बोल दूं। कोई अक्षर भूल रही हूँ। प्रणादपि सुनिचेन, प्रणादपि सुनिचेन तररूपी शेषण अमानी मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वेरी गुड, बहुत सुंदर।
आपको तो याद हो गया, वेरी नाइस। हाँ। तो आप सभी लोग भी ये कोशिश करें कि ये याद रहें, क्योंकि ये हमारे महाप्रभु द्वारा लिखे गए हैं। तो हम शुरू करें। हाँ जी। और तो भी पहले हम कोई भी अगर सुनाना चाहता है तो लास्ट में भी सुना सकता है। अभी भी कोई अगर कोई श्लोक सुनाना चाहता है, क्योंकि याद हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं, कुछ समय उनको दे देंगे हम अभी। शुरू करिए प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको शिक्षाष्टक को गाएंगे हर बार की तरह। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनेनानुरागः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनमानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदक्षुधारया वदनं गदगदरुदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरु वर्ग, समस्त गुरु परंपरा गुरु वर्गों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, और हमारी अनुराधा दीदी और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमारा पार्ट 7 है, 7वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। इस 7वें श्लोक का जो भाव है यह सिद्धि का अंतर लक्षण क्या है, यानी जब सिद्धि हो जाती है, अभी बहुत हाई स्टेज आ गई है। हमने शुरू किया था नाम की महिमा से, और करते करते भाव भक्ति, पिछली बार हम आ गए थे। भाव भक्ति में क्या था, उसके 9 गुण थे भाव भक्ति के। आपको याद है किसी को 9 गुण? मैं उनको आपके लिए रिपीट कर देता हूँ।
साधक का चित शुद्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी अशुद्ध रहना, इसको बोलते हैं शांति। शांति क्षय वाली क्षय से, यानी कि अगर कोई कारण हो कि मन खराब हो फिर भी खराब ना होना, प्रेम टूटने का कारण होने पर भी प्रेम का ना टूटना, ये पहला इसका लक्षण है भाव का, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। नैनम गलदक्षुधारया वदनम गदगद रुदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, ये भाव भक्ति थी। मैंने कहा था पिछली बार कि भक्ति 3 स्टेजेस में हम लोग करते हैं। ये सारी जो भक्ति की बात चल रही है ये सब प्योर भक्ति है, यानी कि केवला भक्ति। केवला भक्ति मतलब जिस भक्ति से हमें कुछ संसारिक चीजें नहीं चाहिए उसके बदले में, अगर उसके बदले में कुछ चाहिए तो वो सकाम भक्ति हो जाएगी। और फिर निष्काम भक्ति मानी जिसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। निष्काम में भी केवला भक्ति, यानी कि सिर्फ हम लोग राधा कृष्ण की भक्ति और इधर उधर नहीं करके सिर्फ एक जगह, इसको बोलते हैं केवला भक्ति। इस भक्ति के 3 स्टेज हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन मतलब प्रैक्टिस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग साधन भक्ति के प्रारंभिक स्टेजेस में हैं, सभी लोग नए नए मतलब बिगिनिंग में है। फिर धीरे धीरे साधन भक्ति पक्की होती जाती है। उसके बाद आती है भाव भक्ति। भाव भक्ति लास्ट श्लोक में हमने डिस्कस करी थी, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं बता रहा था। और अब ये जो आज का श्लोक है ये प्रेम भक्ति, जब प्रेम हो जाता है फुल्ली डेवलप तब कैसा उसके भाव होते। तो भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए गए थे। पहला था शांति। शांति का मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये डॉक्यूमेंट, ये इस किताब में सही है, आप सब इसको देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से उस समय साधक का चित्त शुद्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी अशुद्ध रहना, इसको बोलते हैं शांति। यानी कि अगर कोई कारण आए कि भक्ति खत्म होनी चाहिए लेकिन भक्ति खत्म नहीं होती है, प्रेम खत्म होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं भजन कर रहे हैं और फिर घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बोलते हैं अरे कितने दिन से ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया, ठाकुर जी ने मार दिया, चलो छोड़ो इनको। ये तो मैं साधारण बात बता रहा हूँ, लेकिन ये शांति का मतलब होता है कि आपस में जैसे राधा कृष्ण है, कृष्ण का कोई ऐसे बिहेवियर हो गया और गोपियां या भक्त लोग हैं, वो प्रेम टूटने का कारण पूरा है एक्चुअल, लेकिन वो प्रेम टूटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं शांति। और दूसरा है भक्ति अनुशीलन के बिना वृथा समय न जाना, इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व। यानी कि हमें अपने टाइम का इतना कॉन्शियसनेस रहेगा उस समय कि समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर समय थोड़ा सा वेस्ट होगा पता चल जाएगा, हो इसमें भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं, नाम होना चाहिए। अभी क्या है, हम पूरे दिन में 4 माला करता है, कोई 6 करता है, कोई 8, कोई 16, कोई 32 ऐसे करता है। उस जब करता है तभी करता है, बाकी टाइम उसको पता नहीं चलता कहाँ वो क्या कर रहा है। वो संसार में डूबा रहता है या कोई इधर उधर की बातें करता है, किसी की चुगली करता है, किसी के बारे में कैसा सोचता है। लेकिन जब ये भाव भक्ति होगी तो हर समय एक पल पल का हमें हिसाब रहेगा कि भगवान के नाम के बिना ये समय हमारा वेस्ट ना हो। इसलिए भक्ति अनुशीलन के बिना वृथा समय न जाना, इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व। थोड़ा भी टाइम वेस्ट होगा तो हमें बड़ी पीड़ा होगी, अरे अरे यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया बेकार में, यहाँ भगवान का नाम रह गया। तो हर समय नाम का ध्यान बना रहेगा, संसार में रहते हुए भी पीछे बैकग्राउंड में हमें भगवान का स्मरण रहेगा, नाम का ध्यान बना रहेगा। तीसरा है विषयों के प्रति विरक्ति। विषय मतलब क्या होता है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो चीजें होती हैं, जो हम लोग अपने सेंसेस से, 5 हमारे सेंस हैं, आंखों से, नाक से, मुख से, जीवा से, त्वचा से, इन सब चीजों से जो हम ग्रहण करते हैं अपने भोग के लिए, इनको बोलते हैं विषय। विषय शब्द जो है विष से आया है, विष मतलब जहर। तो अगर हम अपने लिए कुछ भोगेंगे अपने, तो इसको ये जहर लेने के समान है। जहर लेके आदमी मर जाता है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज पूरी दुनिया इस जहर लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं विषयों के अर्जन करने के लिए कर रहे हैं, और वो विषय पाके हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं, मरने की तरफ जब बढ़ते हैं। इसलिए साधुओं ने कहा कि इनको विषय कहा है, ये विष है, इनसे बचो। जो भी कुछ हम लोग पाते हैं वो सेवा में लगाओ तो वो विष नहीं है, और फिर प्रसाद ग्रहण करो तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम अपने लिए ग्रहण करेंगे तो ये विष हो जाएगा। भगवान को बिना अर्पण किए कोई भी चीज ग्रहण करेंगे, खाने की सामग्री हो, पहनने की सामग्री हो, कुछ भी सामग्री हो, खाली अपने भोगों के लिए करेंगे तो वह विष के समान है। और हम लोग ज्यादातर लोग 90%, 95, 99% लोग दिन रात विषयों के अर्जन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। व्यतीत क्या कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। जो इतना अमूल्य समय भगवान ने दिया है, जिसमें भजन करके
हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं हमेशा के लिए, उसको हम लोग इन विषयों के लिए परिश्रम करके नष्ट कर रहे हैं। और फिर मिल क्या रहा है आखिर में? जहर मिल रहा है, जहर पी के मर जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए साधु लोग जब देखते हैं संसार की स्थिति तो बड़ी दया आती है उनको। किसी भी तरह से वो लोग लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों मर रहे हैं, वो तो उनको लग रहा है कि हम अपना भला कर रहे हैं। इसलिए वो इल्यूजन में है, इल्यूजन यानी भ्रम में है। तो जब भाव भक्ति होगी तो विषयों के प्रति विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी हमारा भोग करने में, सब सेवा में लग जाएगी, पूरा जीवन सेवामय हो जाएगा। लेकिन ये भाव भक्ति होगी तभी होगा जब प्रेम का थोड़ा आस्वादन होगा, तब थोड़ा टेस्ट मिलेगा, चखेंगे तभी होगा। अगर उसके पहले तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो स्वाद तो खाली विषयों का ही है, वो किसी चीज का स्वाद है नहीं। जब भगवान के नाम का स्वाद आएगा, जब भगवान के सेवा का स्वाद आएगा, भगवान की जब सेवा करते हैं, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनको उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको अर्पण करना, तरह तरह की चीजें, उनके लिए उत्सव करना, उनके लिए धाम में जाना, धाम की परिक्रमा करना, और ग्रंथ लिखना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ बोलना, कथा सुनना, कथा कहना, सब सेवाएं हैं। प्रसाद पाना भी सेवा है, भगवान का भोग लगा प्रसाद को पाना, ये प्रसाद सेवा है। तो इस तरह से जब हमारा जीवन सेवामय हो जाएगा, तब अपने आप उसमें जब स्वाद आएगा, एक तो जबरदस्ती सेवामय करना, स्वाद नहीं आ रहा लेकिन करे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। वैदिक मतलब विधि से हम कर रहे हैं, शास्त्र ने कहा है, गुरु वर्गों ने कहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हो गया वैदिक भक्ति। लेकिन जब अपने आनंद से करेंगे, आनंद का मतलब है कि उसको करने में हमें मजा आएगा, धीरे धीरे टेस्ट हो जाएगा, तब वो वैधि ना होकर रागानुगा हो जाएगी, राग पैदा हो जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे रागानुगा भक्ति। जब ऐसा धीरे धीरे उदय होगा, वैसे ही धीरे धीरे हमारे विषयों से विरक्ति हो जाएगी, अपने आप ही उनमें हमारा ममता कम होती चली जाएगी। तो ये तीसरी चीज है। पहला था कि शांति, यानी हृदय का चित्त का शुद्ध होने कारण उपस्थित होने पर भी अशुद्ध रहना, भक्ति अनुशीलन के बिना वृथा समय न जाना, अर्थ कालत्व बोलते हैं इसको। तीसरा विषयों में विरक्ति। और चौथा है मान शून्यता। मान शून्यता यानी कि अपने मान की इच्छा न करना, कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे बोले अरे वाह वाह कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया बोलता है, कितना बढ़िया दिखता है, कितना बढ़िया पहनता है, कितना पैसे वाला है, ऐसे सब सुनने की इच्छा हमारे नहीं रहेगी भक्ति में आने के बाद। हमें कोई मतलब नहीं रहेगा लोग हमें क्या कहते हैं, जो मर्जी कहें, क्योंकि हमें अंदर से आनंद मिल रहा है, हमें अंदर से उस आनंद के स्रोत की प्राप्ति हो गई है। तो बाहर का सुनने से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई अच्छा कहता है बुरा कहता है, कहने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए मान शून्यता अपने आप आ जाएगी। इसलिए भक्त लोग जो है उनको कोई स्ट्रेस नहीं होती, कितने लोग सुनने वाले हैं, अच्छा 3-4 आए, 2 आए, नहीं नहीं, एक आए तो एक वो भी ठीक है, नहीं आए तो अपने आप ही बोलने लग जाएंगे। वो ठाकुर जी को सुनाते हैं, वो अपने गुरु जी को सेवा कर रहे हैं, वो किसी को सुना नहीं रहे। और इसी तरह से किसी भी लोगों की अपेक्षा टोटल बंद हो जाती है। मान शून्यता, कोई प्रति, जैसा कि तीसरे श्लोक में कहा गया, अमानीना मान देन, एकदम अमानी हो जाते हैं और दूसरों को मान देते हैं हर समय, हर एक की इज्जत करना, हर एक का मान देना। तो ये चौथा चीज लक्षण आएगा। और पांचवा है भगवत प्राप्ति की दृढ़ आशा रूप, इसको कहते हैं आशा बंद, यानी कि पक्का विश्वास हो जाएगा भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। ये साधन जो हम कर रहे हैं, जो गुरुजी ने साधन बताया, जो शास्त्र बता रहे हैं, इसको करेंगे करेंगे तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि डाउट रहेगा, अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं कब। भगवत प्राप्ति दृढ़, एकदम डेफिनेट ही मिलेंगे, अब नहीं तो अगले जन्म में तो मिलेंगे जरूर। लेकिन ये हो गया पांचवा हो गया, 2 3 4, हाँ पांचवा। और सिक्स्थ है भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। उत्कंठा यानी कि तड़प। जब तक ये तड़प नहीं होगी तब तक भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। एकदम तड़प रहेगी हर समय, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी, कैसे मिलेंगे, कैसे उनका प्रेम प्राप्त होगा, कैसे उसका आस्वादन करेंगे, कैसे उसको जैसे गोपियां करती हैं वैसे हम कब आस्वादन करेंगे। उत्कंठा रहेगी, कब 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 कैसे, कब कैसे, ये सब चलता रहेगा। चैन से नहीं बैठने देगा ये भजन में। कोई सोचे कि भजन करके एकदम आराम रिलैक्स है, ऐसा नहीं है। ये तड़प रहेगी, भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा रहेगी, लेकिन इसमें भी आनंद है, इस उत्कंठा में बड़ा आनंद है। तो ये हो गया छठवां। सातवां है नाम कीर्तन में प्रबल रुचि। अभी नाम कीर्तन में हमारी विशेष रुचि नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन बाद में अरे बड़ा आनंद आएगा, फिर लगेगा सारा दिन भगवान का नाम जप करते रहे। और कीर्तन कहें तो क्या बात है, कीर्तन में तो नृत्य करने का मन करेगा, उछलने का मन करेगा, भगवान के नाम जोर जोर से चिल्ला के गाने का मन करेगा बिना कोई शर्म के। ऐसी रुचि बन जाएगी नाम कीर्तन में, भाव भक्ति आने तक।
और उसके बाद 7वां है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन में आसक्ति, यानी कि भगवान के गुणों का सुनना और कहना, दोनों में आसक्ति हो जाएगी, दोनों में हमें करने की इच्छा करेगी। जब सुनने का मौका मिला तो खूब सुनेंगे, कहने का मौका मिला तो खूब कहेंगे, ऐसा होगा। और भगवत लीला स्थलियों में प्रीति, जो भी भगवान की लीला की स्थलियां हैं, वृंदावन धाम है, नवदीप धाम है, क्षेत्र धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, यहाँ पे हमारे इन स्थलियों से हमें प्रेम होगा। तो ये 9 प्रकार के अनुभाव हैं, लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये बात हम कर रहे हैं भाव भक्ति की, तो हमने पिछले श्लोक में कहा। तो भाव भक्ति क्या होती है? प्रेम का प्रारंभिक दशा में भाव कहलाता है। जो प्रेम की शुरुआत है, जब फूल खिलने वाला तो छोटी सी कली आती है पहले, वो भाव हो गया। सूर्य उगने वाला तो थोड़ा सा लाइट हो गई, ये भाव है। इस भाव के हमने 9 लक्षण बताए हैं भी। अब इसमें हमें अश्रु पुलक ये सात्विक विकार दिखाई पड़ते हैं कम मात्रा में, लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पे अश्रु पुलक सात्विक विकार समूह स्व अल्प थोड़े थोड़े दिखते हैं, ज्यादा नहीं। और हृदय थोड़ा पिघलने लगता है, आंखों से आंसू बहते हैं, नयनम गल दक्षुधारिया। तो आज हम बात करेंगे प्रेमा भक्ति की। ये सब जब नेक्स्ट स्टेज इसकी प्रकट होती है उसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति। ये सब हमने पिछली बार बात करी है। तो आज प्रेमा भक्ति ये है। इस प्रेमा भक्ति का मतलब सिद्धि का अंतर लक्षण क्या है? ये पहले तो जो था ये बाहरी लक्षण थे, नयनम गल दक्षुधारया बदनम गदगद रुद्या गिरा पुलकैर निश्चितम बपू कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। भगवान के नाम करेंगे तो आंखों से आंसू आएंगे, शरीर में पुलक रोमांच होगा और गला अवरुद्ध हो जाएगा। ये सब बाहर के लक्षण। अंदर क्या होगा? युगायतम निमेषेण। अभी आपके अंदर ऐसे भाव आएंगे। युगायतम, युगायतम माने कि पूरा का पूरा युग बीत गया। निमेषेण, निमेष माने एक आंख की पलक को बंद करने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। जैसे मैं आंख बंद करता हूँ, खोलता हूँ, हमें पता भी नहीं चलता कि कब बंद होती है कब खुलती है। आपको शायद किसी को भी ध्यान नहीं होगा, हम किसी से बात करते हैं आंखें ऐसे झपक जाती हैं, उसके अंदर जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं निमेष। तो ये कह रहे हैं कि युगायतम निमेषेण, यानी कि जो 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए हमारी आंखें बंद होती हैं और हमारे कृष्ण का दर्शन नहीं होता, वो लगता है कि एक युग बीत गया, इतना लंबा लगने लग जाता है ऐसे। युगायतम निमेषेण। चक्षुषा प्रावर्षायितम, और चक्षु मतलब होता है आंखें। आंखों में प्रावर्षायितम यानी बादलों की भांति वर्षा होने लग जाती है, आंखों बहने लग जाती है, एकदम बह ही जा रही, बह जा रही, बह जा रही। भाव में थोड़ी सी अश्रु, नैनम गल अश्रुधारा, उसमें अश्रु की धारा बह रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही, एकदम नॉन स्टॉप रेन, आंखों में से बारिश होने लग जाती है, एकदम प्रेम में जाते हैं। थोड़ा सा समय भगवान से दूर मिले तो लगता है कि युग बीत गए, और अगर दर्शन ना हो तो युगों के समान लगता है। और आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाती है, जैसे कि बादल से वर्षा हो रही है। शून्यायतम जगत सर्वम, और ये सारा संसार जो है जीरो लगने लगता है, शून्य। तो कब लगने लगता है? गोविंद विरहण में। जब गोविंद से हमारा विरह हो जाता है, जब गोविंद हमें दूर चले जाते हैं, थोड़ी देर स्मरण में नहीं आते, तो भक्तों की ऐसी दशा होती है। महाप्रभु कह रहे हैं एक आंख झपकने के समान समय पूरे युग के जैसा लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहती है जैसे कि बारिश हो रही है, और पूरा संसार शून्य के समान लगता है। अनुवाद इसका है, हे सखी गोविंद के विरह में मेरा निमेष मात्र काल भी युग के समान प्रतीत होता है। मेरी आंखों से बादलों की वर्षा की भांति आंसुओं की वर्षा होने लगती है। यह सारा संसार मुझे शून्य सा प्रतीत होता है। ये सखी कह रही है दूसरी सखी को, और किसी को कह भी थोड़ी सकते हैं कब ये बात। अगर ये बात हम लोग तो कहने के लायक भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं हो रहा, हमें तो खाली थ्योरी है हमारे लिए, इट इज ओनली थ्योरी। अरे हम, और बहुत लोग सोच रहे होंगे जो सुन रहे होंगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है किसी को कि बारिश की तरह आंखों में से पानी बहे, एक निमेष एक युग के समान लगे, विश्वास भी नहीं बैठ रहा होगा शायद अभी तो बहुत लोगों को, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा अवश्य ही होगा जब हम स्टेज में आएंगे। और ये एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, क्योंकि वो भी उस स्टेज में, आप भी स्टेज में हो, तो उन दोनों को पता है ऐसा होता है। लेकिन ना हमें पता है, ना मैं कह रहा हूँ, ना मुझे पता है, ना आप सुन रहे हो आपको पता है कि ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग ये अभी थियोरिटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल होता है जो उसमें अनुभूति होती है भगवान के प्रेम की। तो हमारी इतनी अनुभूति नहीं है, थोड़ी बहुत तो हो सकती है, गुरु वैष्णव की कृपा से कुछ कुछ अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन ये स्टेज की अनुभूति जो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं ये हमारी नहीं है। और ये प्रेम भक्ति की अनुभूति शरीर में पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये शरीर में कहते हैं सिर्फ भाव भक्ति तक आप प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने पिछले श्लोक में की थी। ये प्रेमा भक्ति की बात हो रही है,
इसके लिए विशेष हमको वो शरीर चाहिए होता है। तो ऐसा यहाँ पे एक गोपी एक सखी दूसरी से कह रही है। ये इसका संस्कृत में उन्होंने मतलब दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम इसको हिंदी में पढ़ लेंगे। पूर्व श्लोक में कही गई रति रूपा भक्ति स्वयं स्थायी भाव का रूप धारण कर विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी इन भाव सामग्रियों के साथ मिलकर भक्ति रस में परिणत होती है। तो पूर्व श्लोक में जो लास्ट श्लोक हमने किया था उसके अंदर हम रति था, रति मतलब भाव, भाव भक्ति मतलब रति, इसको रति भी बोलते हैं। उसमें स्थायी भाव होता है, जो हमारा फिक्स भाव होता है एक तरह का, उसके साथ ये सब अब तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव, ये सब रस विचार में आते हैं। सबको मिलकर एक रस बन जाता है। रस मतलब टेस्ट। तो भक्ति में अब आनंद आने लगता है, बहुत तरह तरह की आनंद, उतार चढ़ाव, लहरियां, ये सब आती हैं ये प्रेमा भक्ति में। उस दशा में उसके अनुभाव और सात्विक विकार समूह रूप में लक्षित होते हैं। श्री रूप गोस्वामी, ये हमारे रूप गोस्वामी ने ये सब चीजें लिखी हैं। बहुत ही यही एक गोस्वामी है जिन्होंने कि इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा प्रकट किया। अदरवाइज अगर ये रूप गोस्वामी ना आते तो ये सब चीजें हमें पता भी नहीं चलती क्या है। जहाँ पे मैं महाप्रभु ने ये श्लोक लिखा है, इसके गहराई में इसके बारे में रूप गोस्वामी ने एक एक डिटेल में लिखा हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ का नाम है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु प्रेम की परिभाषा निर्धारित करते हुए कहते हैं, जो भाव भक्ति अपनी प्रारंभिक दशा में भी अधिकतर रूप में चित्त को द्रवित कर सुस्निग्ध बना देती है। भाव भक्ति से भी चित्त द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है और एकदम सुस्निग्ध यानी मीठा अच्छा बन जाता है। परमानंद की उत्कर्ष की प्राप्ति कराती है तथा श्री कृष्ण में प्रगाढ़ ममता उत्पन्न करती है। उस प्रगाढ़ भाव को ही विद्वजन प्रेम कहते हैं। तो यही भाव भक्ति जब प्रगाढ़ ममता में हो जाती, ममता मतलब मेरा, मैं और मेरा, संसार में मैं और मेरा जो है ये हमारे शरीर और शरीर से संबंधित चीजों के लिए होता है। ये शरीर मैं हूं ऐसा हम मानते हैं, और ये शरीर से जो संबंधित चीजें हैं, ये घर, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये सब मेरे हैं ऐसा मानते हैं। यही हमारे मोह का कारण है और यही हमारे बंधन का कारण है। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं ये मैं और मेरा कभी जाता नहीं है। तुम सोचो कि इसको हम छोड़ देंगे और ये दूर हो जाएगा, दूर नहीं होगा, रहेगा हमेशा। लेकिन अब ये मैं और मेरा कृष्ण में लग जाता है, ये कृष्ण मेरे हैं और उनसे संबंधित चीजें वो मेरी हैं, कृष्ण हमारे हैं। जैसे कि गिरिराज, गोवर्धन, यमुना जी, तुलसी देवी, भक्तगण, ये सब हमारे हैं, मेरे हैं। इनके प्रति हमारी ममता हो जाती है। ममता मतलब मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, तभी हम उनकी सेवा करेंगे। ममता नहीं होगी तो कहाँ से सेवा करेंगे। माँ की बच्चे में ममता होती है तो माँ बच्चे की खूब सेवा करती है। बच्चा जो भी कुछ करता है सहन करती है। गोदी में अगर बच्चा टट्टी पेशाब करता है तो माँ को गुस्सा नहीं आता, बल्कि बड़ा आनंद होता है सेवा करने में। बड़े प्यार से उसको क्लीन करती हैं, सफाई करती हैं। वैसे ही जब हमारी कृष्ण में ममता हो जाएगी तब हमारा भी उसमें उसी को प्रेम, वहीं से प्रेम उत्पन्न होगा। प्रगाढ़ ममता, प्रगाढ़ मानी बहुत गहरी, साधारण ममता से नहीं, प्रगाढ़। उक्त सिद्धांत वचन के अनुसार प्रबल ममता जनित प्रगाढ़ भावमयी भक्ति को ही प्रेम समझना चाहिए। तो जो प्रगढ़ ये हो गया उत्पन्नता है ममता, उसको प्रेम कहते हैं। विषय और आश्रय के परस्पर 5 प्रकार के मुख्य संबंधों के भेद से, तो यहाँ पे ये 2 चीज देखने वाली बात है, विषय और आश्रय। प्रेम के एक विषय होता है, एक आश्रय होता है। भगवान कृष्ण जो है प्रेम के विषय हैं और भक्त लोग जो है वो आश्रय हैं प्रेम के। यानी कि हम जब सेवा करते हैं तो एक सेव्य होता है जिसकी सेवा की जाती है और एक सेवक होता है। कृष्ण जो है वो सेव्य हैं जिनकी सेवा करी जाती है, और बाकी लोग जो है वो सेवक हैं, हम सेवक हैं यानी आश्रय हैं, और कृष्ण विषय हैं। इनके बीच में जो संबंध है परस्पर 5 प्रकार के मुख्य संबंधों के भेद से शांत, दास, सखी, हमने पिछली बार इसके बारे में डिस्कस किया था, आपको शायद पता होगा। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर, 5 मुख्य रस और गौण संबंध से, भेद से, ये सब गौण भी होते हैं 7। गौण के बारे में हमने नहीं बताया। गौण मानी सेकेंडरी और दूसरा होता है मुख्य मानी प्राइमरी। तो मेन जो है वो 5 होते हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये 5 तरह से हमारा कनेक्शन जुड़ता है भगवान के साथ। कुछ लोग शांत में होते हैं, कुछ लोग दास में होते हैं, कुछ लोग सख्य में होते हैं, कुछ वात्सल्य में, और कुछ भाग्यशाली जीव मधुर रस में प्रवेश करते हैं। तो हमारी जो परंपरा है, गुरुदेव जो हमें देते हैं वो मधुर रस में हमें दीक्षा देते हैं। तो हमारा मधुर रस में हम लोग का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और यहाँ पे फिर 7 गौण रस भी हैं।
हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। भगवान इनका भी आस्वादन करते हैं। हास्य मानी हंसना, मजाक करना, अद्भुत, अद्भुत मानी आश्चर्य, करुण करुणा करना, वीर लड़ाई झगड़ा करना। भगवान खूब वीर रस का आस्वादन करते हैं। तभी जय विजय रावण कुंभकर्ण बन के आए, 3 जन्म में उन्होंने लिए और तीनों और जन्म में भगवान ने वीर रस का आस्वादन किया, उनकी सेवा करी। तो रावण वगैरह एक्चुअली भगवान के भक्त हैं जो पहले जय विजय थे, और इन्होंने आगे भगवान की वीर रस चखाया ठाकुर जी को। वीर मानी लड़ाई, भगवान लड़े तो किससे लड़े, कोई उनके बराबर का है नहीं, कोई टक्कर का तो मिले तभी तो मजा आएगा लड़ने में। तो इन लोगों ने भगवान को टक्कर दी। पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने सबसे पहले, उसमें भी भगवान को छक्के छुड़ा दिया लड़कर, बहुत दिनों तक उनकी लड़ाई चली। तो भगवान ने वीर रस का आस्वादन किया। ऐसे रौद्र, भयानक, विभत्स, ये सब रस भगवान उन सबको रस को आस्वादन करते हैं। तो मुख्य रसों में मधुर रस ही सर्वोत्तम है। वही मधुर रस क्रमशः प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता हुआ प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव के रूप में परिणत हो जाता है। अब ये जो रस है मधुर रस, इसमें इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं, इतने सारी स्टेजेस होती हैं। ये हर तरह के भाव में नहीं होती, शांत दास में सब नहीं होता इतना सारा। इसमें बहुत सारी लहरियां हैं मधुर में। प्रेम होता है, फिर प्रणय होता है, फिर मान होता है, फिर स्नेह होता है, फिर राग होता है, फिर अनुराग होता है, फिर भाव और फिर महाभाव, फिर आगे और भी चीजें जो लिखी नहीं, रूढ़, अधिरूढ़, इस तरह से जो सिर्फ राधा रानी के अंदर ही होते हैं सब चीजें। तो ये हमारा रास्ता है, ये हमारा भाव। जिस प्रीति में उल्लास की मात्रा अधिक होती है वैसी प्रीति वाली रति को शांत रस कहते हैं। शांत रस में ब्रह्म निष्ठा प्रधान, सर्वत्र अन्य रसों के प्रति तुच्छ बुद्धि और निरपेक्षता होती है। तो मैंने पहले भी बताया था, शांत रस में क्या होता है, ब्रह्म निष्ठा प्रधान होती है। ब्रह्म यानी भगवान का जो फिजिकल स्वरूप, इसको ना मान के भगवान की जो ज्योति निकलती है, जो सर्वत्र फैलती है, उसी में व्यक्तियों की निष्ठा होती है शांत रस वालों की। और वो भगवान के कोई सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं भगवान को कोई सेवा की जरूरत नहीं, भगवान पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्या सेवा करेंगे। इसलिए वो लोग सिर्फ भगवान की स्तुतियां करते हैं हाथ जोड़ के, और बोलते हैं अरे आप इतने बड़े हो, आप इतने महान हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ऐसे करते हैं। कोई सेवा नहीं करते, क्योंकि उनका कोई फिक्स स्वरूप को लोग मानते भी नहीं है, खाली ब्रह्म को मानते हैं। और सर्वत्र अन्य रसों के प्रति तुच्छ बुद्धि और निरपेक्षता होती है, और बाकी रसों में इनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। और निरपेक्षता यानी कि न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई वहां पे आसक्ति नहीं होती। संसार के प्रति तो निरपेक्षता होती ही होती है, लेकिन अन्य रसों के प्रति भी निरपेक्षता होती है, यहाँ कह रहे हैं। तो शांत रस के लोग हैं। अतिशय ममता के आविर्भाव से समृद्ध प्रीति रूप प्रेम को ही दास्य रस कहते हैं। अब दास्य रस में क्या होता है, ये चीज आ जाती है, ममता, अतिशय। अतिशय यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे कि हनुमान जी में आई, हनुमान जी में बहुत ममता, सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये लोग शांत भाव के भक्त हैं, जो भगवान ब्रह्म में जो विचरण करते हैं समय। लेकिन जो हनुमान जी हैं ये दास्य भाव के भक्त हैं। अतिशय ममता है इनके अंदर, भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, समुद्र को लांग जाते हैं, पहाड़ को उठा के ले आते हैं, जो भी कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो इससे ये प्रेम रस जो बनता है ममता के कारण, उसको बोलते हैं दास्य रस। दास्य रस के उदित होने पर, प्रीति भंग होने का कारण उपस्थित होने पर प्रगाढ़तर प्रीति तनिक भी प्रभावित नहीं होती। अब यहाँ पे क्वालिटी आ जाती है दास्य रस के ऊपर, कि अगर प्रेम में टूटने का कारण होता है तो टूटती नहीं है। अगर कभी राम जी हनुमान जी को थोड़ा डांट भी लगाते तो हनुमान जी की प्रीति खत्म नहीं होगी, और बढ़ जाएगी। ऐसा है दास्य रस में, ये आ जाता है। दास्य के बाद जितने भी रस है सब में ऐसा होता है। आराध्य के प्रति और भी प्रगाढ़ विश्वास युक्त प्रेम को प्रणय करते हैं। आराध्य के प्रति और भी प्रगाढ़ विश्वास युक्त प्रेम को प्रणय कहते हैं। यह प्रणय सख्य रस का प्राण है। अब दास्य रस में प्रणय नहीं, यहाँ पे प्रणय आ गया। अब सख्य में, सखाओं में प्रणय होता है। प्रणय मतलब प्रगाढ़ विश्वास और एकदम एक जैसा, कि सेम लेवल पे है, तो ये प्रणय हो गया। सखाओं में होता है। इसका प्रादुर्भाव होने पर संभ्रम आदि योग्यता में भी उसका भाव देखा जाता है। अपनी परिपक्व अवस्था में प्रणय ही अतिशय वर्धित प्रीति के कारण कुटिल रूप धारण कर एक विचित्र भाव को प्राप्त होने पर मान कहलाता है। अब यही जो प्रणय है जो सखाओं के साथ आ जाता है धीरे धीरे, ये जब अतिशय वर्धित प्रीति, बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, ममता बढ़ जाती है, तो उसके कारण कुटिल रूप धारण, कुटिल मतलब टेढ़ा रूप धारण कर लेता है, और फिर ये एक विचित्र प्रकार के भाव बन जाते हैं। एक स्पेशल तरह का भाव, इसको मान कहते हैं। मान मतलब होता है रूठ जाना एक तरह से, हम संसार में अगर बोले
तो कृष्ण से जो गोपियां हैं वो मान करते हैं तरह तरह के, कभी बात नहीं करती, कभी उनको कुंज में नहीं घुसने देती, कभी उनको गाली भी देती हैं। तो इस तरह से ये बहुत गहरा प्रेम जब हो जाता है तो इस तरह के मान भाव प्रकट हो जाते हैं। मान होने पर भगवान भी भक्त के प्रणय कोप के प्रीतिमय भावास्वादन हेतु भक्त को मनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब ऐसा मान गोपियां प्रकट करती हैं तो भगवान बाध्य हो जाते हैं। बाध्य मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, बल्कि उनको मनाने ही पड़ता है। भक्त के प्रणय कोप के प्रीतिमय भावास्वादन, प्रेम से उस भाव को टेस्ट करने के लिए ठाकुर जी भक्त को मनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बहुत तरह तरह से मनाने की कोशिश करते हैं फिर कृष्ण राधा रानी को। कई बार तो बहुत उनको समय लगता है, बहुत मुश्किल से मानते हैं। और गोपियां भी ऐसे ही, गोपियां क्या, मंजरी भी ऐसी होती हैं जो गोपियों की सेवा करती हैं, जो राधा रानी की सेवा करती हैं, वो भी कई बार वो भी मान कर लेती हैं और कृष्ण को अंदर कुंज में नहीं घुसने देती। फिर कृष्ण उनके चरणों में गिरना पड़ता है, कृष्ण को उनसे बोलना, उनसे उनको प्रार्थना करनी पड़ती है। अत्यधिक रूप में चित्त को द्रवित करने वाले प्रगाढ़ प्रेम को स्नेह कहते हैं। अब इसके बाद स्नेह आ गया। स्नेह के उत्पन्न होने पर महावाष्प आदि विकार लक्षित होते हैं। इसमें कृष्ण दर्शन की लालसा कभी नहीं मिटती तथा कृष्ण के सर्व समर्थवान होने पर भी उनका कहीं अनिष्ट न हो जाए ऐसी आशंका होने लगती है। वात्सल्य में रस में दोनों लक्षण देखे जाते हैं। वात्सल्य रस आ गया, सख्य के ऊपर वात्सल्य। यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि ये कह रहे हैं कि भगवान तो सर्व समर्थवान है कृष्ण, लेकिन फिर भी कहीं उनका कोई अनिष्ट ना हो जाए, हमेशा चिंता रहती है माँ यशोदा को, अरे कृष्ण को चोट ना लग जाए, कृष्ण कहीं यहाँ भाग ना जाए, कहीं कृष्ण को कोई राक्षस आके तंग ना करे। हर समय ये लगा रहता है कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए। गोपियां भी सोचते थे कृष्ण वहां गए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। प्रेम के कारण ऐसा हो जाता है। अभिलाषात्मक स्नेह को ही राग कहते हैं। राग के उत्पन्न होने पर क्षणिक वियोग भी असह्य हो पड़ता है। जब राग हो जाता है, जहाँ जहाँ पे ये श्लोक में बात हो रही है, थोड़ी देर भी भगवान से वियोग हो गया, दूर हो गया, तो उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। मिलने में अत्यधिक दुख भी सुख जैसा जान पड़ता है, और जो मिलन में जो कभी दुख होता है वो भी सुख जैसा जान पड़ता है। वियोग में इसके ठीक विपरीत स्थिति हो जाती है। वही राग अपने इष्ट विषय को नित्य नवीन रूप में अनुभावित कराता हुआ स्वयं नव नवायमान होता हुआ अनुराग के रूप में प्रकट परिणत हो जाता है। राग से अनुराग आ जाता है। राग जो अपने इष्ट को क्या बोलता है, नित्य नवीन रूप में अनुभावित कराता है। मतलब भगवान से मिलन होता है तो लगता है कि एकदम नए हैं, ऐसा कभी नहीं लगता कि कृष्ण से अरे कल तो मिले थे आज फिर मिलेंगे। पुराना, कभी वो चीज पुरानी नहीं होती। हमारे संसार में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को ज्यादा जान जाते हैं, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, उसके थोड़े दिन बाद कहते हैं अरे ठीक है, उसके बाद तो परेशानी इससे बोझ बन जाता है कि अरे इससे जान छूटे तो अच्छा है, क्योंकि वो चीज पुरानी हो जाती है, स्टेल बन जाती है, सड़ जाती है। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो ऐसे कभी नहीं होते, वो हर समय नित्य नवायमान, एवरी टाइम न्यू। पहली बार ही मिल रहा है, गोपियों को लगता है जब भी कृष्ण को मिलती है लगता है आज पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, एकदम अलग लगते हैं। कृष्ण में भी कुछ कुछ नया नजर आता है और सब भाव एकदम फ्रेश नए नए नजर आते हैं, जिसको बोलते हैं अनुराग। अनुराग उत्पन्न होने पर परस्पर वशीभूत होने का भाव अत्यंत अधिक रूप में बढ़ जाता है। परस्पर वशीभूत यानी कि एक दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण जो है गोपियों के वशीभूत, जैसा गोपियां चाहती थी वैसा ही कृष्ण करते हैं। कहते ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहु निरंतर गावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, अच्छे अच्छे पुनि पर पार न पायो, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचाए। ऐसे भगवान जो कि शेष महेश गणेश दिनेश, उनको बता नहीं पाते कौन है, और उनका वर्णन करते करते उनकी वाणी थक जाती है, उनकी स्तुति करते करते उनकी वाणी थक जाती है, भगवान फिर भी सुनते नहीं। ऐसे भगवान परम ब्रह्म को एक छछिया भरी छाछ, इतनी चुल्लू छाछ के लिए गोपियां उनको डांस कराती हैं कि अब तुम नाचो यहाँ पे तभी मिलेगी ये छाछ। ऐसे ऐसा उनके वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ लिखा ना वशीभूत, परस्पर वशीभूत। अनुराग जब ऐसा अनुराग जब होता है तब ये भाव आता है। अनुराग उत्पन्न होने पर परस्पर वशीभूत होने का भाव अत्यंत अधिक रूप में बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। अब कृष्ण उनके एकदम कंट्रोल में आते हैं, गोपियों के और राधा रानी के, और गोपियां भी कृष्ण के कंट्रोल में आती हैं। ऐसी बात नहीं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती। कृष्ण भी उनसे जैसा चाहे वैसा कराते हैं। बोलते हैं यहाँ तो सब वहीं भागती हैं, बांसुरी बजाते हैं शाम को, जब फुल मून नाइट होती है तो सारी गोपियां अपने घर से सब काम छोड़ छोड़ के भागते हैं। कोई रोटी बना रही होती है तो वहीं छोड़ देती है तवे पे, कोई श्रृंगार कर रही होती है, एक कान में बाली पहनती है एक में नहीं पहनती, उल्टा सीधा पहन के आ जाती है। कोई कुछ कर बच्चों को खिला रही होती है वहीं छोड़ के भाग आती है। तो सब कंट्रोल हो जाती है कृष्ण के कारण। कृष्ण की बांसुरी से सुनते ही सब भाग लेती है।
तो ये अनुराग जब होता है तो इस तरह की भावना दोनों में परस्पर वशीभूत का गुण आ जाता है वहां पे। कृष्ण संबंधी इतर प्राणियों के रूप में भी जन्म लेने की लालसा रूप प्रेम वैचित्र का प्रकाश होने लगता है। अब ये प्रेम वैचित्र आ गया, यानी कि गोपियां देखती हैं, हिरण को देखती हैं, कृष्ण के एकदम पास खड़े हैं और बड़े कान लगा के कृष्ण की बांसुरी सुन रहे, तो गोपियां कहती है हो ये हिरण ही हमसे ज्यादा लकी हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, भगवान अगले जन्म में हमको हिरण बना देना ताकि हम कृष्ण से मिल तो सके। फिर जब देखते हैं कि गोपियां कृष्ण से मिल नहीं पा रही और कृष्ण बांसुरी होठ पे लगा के बहुत सुंदर सुंदर तान निकाल रहे हैं, तो वो कहते हैं हो ये बांस ही अच्छा हमसे, तो जो कृष्ण की होठों से तो लगता है हर रोज कृष्ण बजाते हैं इसको, हे भगवान अगले जन्म में बांस बना देना हमको, ताकि कृष्ण हमको हाथ जेब में लेके अपने उसमें डाल के घूमेंगे जगह जगह और अपने होठ से लगाएंगे, हम तो उनसे मिल नहीं पाते, इतना दूर रहती हैं। यह है प्रेम वैचित्र। ऐसी ऐसी उनकी लालसा होने लग जाती है कि प्राणियों के रूप में भी जन्म लेने की लालसा। कृष्ण संबंधी इतर प्राणी, इतर मानी आदमी को छोड़ के अलग अलग वो पत्थर बनना चाहती हैं। जहाँ कृष्ण घूमने जाते हैं कहते हैं पत्थर ही बन जाए, हम कम से कम कृष्ण के चरण हमारे पर पड़ेंगे। घास बनना चाहते हैं, कृष्ण जिस घास पे चलते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं गोपियों को आने लग जाती है। तथा वियोग में स्व विषय स्वरूप कृष्ण की स्फुरना विशेष रूप से होने लगती है। जब कृष्ण से वियोग होता है तब ऐसे कृष्ण की स्फुरना होती है कि कृष्ण सामने आ जाते हैं एकदम। जैसे गोपियां, कृष्ण चले गए वृंदावन छोड़ के, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, लेकिन गोपियों को ऐसी स्फुरना होती थी वियोग में, उनको लगता था कि ये एक पेड़ कृष्ण है, कभी पेड़ का जाके आलिंगन करने लग जाती थी, कभी सोचती गोपी कृष्ण बन गई है। ऐसे ऐसे उनको लगता था वियोग में, इतना उनको ताप होता था कि वो कृष्ण के सामने उनको प्रकट जैसे लगते थे। और महाभाव के उदय होने पर संयोग में पलकों का गिरना भी असहनीय हो पड़ता है। यह महाभाव सबसे ऊंची स्टेज आ गई है जिसको हम जानते हैं। जब ये उदय हो जाता है तो पलकों का गिरना भी सहन नहीं होता कि अरे इतना देर के लिए कैसे हम लोग कृष्ण को दर्शन ना करें, इतनी देर के लिए भी। फिर गोपियां कृष्ण ब्रह्मा जी को गाली देती हैं। अगर आप भागवत पढ़ोगे, गोपी गीत वगैरह पढ़ोगे, वहां ब्रह्मा जी को गाली देती है, अरे ब्रह्मा तेरे को कोई सृष्टि करनी आती नहीं, कैसे सृष्टि करते हैं पता नहीं तेरे को, इतने सुंदर कृष्ण बना दी, कृष्ण हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं और तूने पलके बना दी ऊपर से। बिना पलकों के बनाना चाहिए ताकि हमको देखने में बाधा ना आए बिल्कुल भी। अब पलके छपकने में कितना टाइम लगता है, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन गोपियों के लिए वो सहन करने से मुश्किल हो जाता है, सहन नहीं किया था। इतनी देर के लिए भी कृष्ण अगर उनकी आंखों से दूर हो जाए असहनीय हो पड़ता है। महाभाव की ऐसी दशा है। तथा एक कल्प का समय भी क्षण भर के समान प्रतीत होता है। ये उल्टा होता है, जब कृष्ण से मिलन होता है तो अगर एक कल्प भी निकल जाए तो लगता है क्षण। कल्प बहुत बड़ा होता है। अगर मैं कल्प के बारे में आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ी गणना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कल्प मतलब जैसे एक कलयुग की अवधि बताई गई 4,32,000 साल। 4,32,000 सालों को एक कलयुग का उसमें ड्यूरेशन है। अभी करीब 5,000 साल ही हुए हैं, उसका डबल कर दें 8,64,64,000 साल, तो उसके पहले वाला जो युग है द्वापर युग बन जाता है। उसका 3 गुना कर दें तो ये बन जाता है त्रेता युग, और उसका भी 4 गुना कर दें तो सतयुग बन जाता है। यानी कलयुग के 4 गुना सतयुग होता है। और चारों को जोड़ दें, 4 + 3 + 2 + 1 यानी 10, कलयुग का 10 गुना, यानी 4,32,000 साल कलयुग हो गया तो 40 लाख 43 लाख ईयर्स, इसको बोलेंगे एक चतुर्युग। एक चतुर्युग यानी 4 युगों को मिला के एक चतुर्युग। ऐसे ऐसे जब 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक कल्प बनता है। 1,000 बार चतुर्युग, इतना एक कल्प का ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं और उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो ऐसा एक कल्प का समय भी निकल जाता है कृष्ण से मिलते मिलते, तो गोपियों को लगता है अभी एक क्षण भर के समान, अभी एक क्षण भी नहीं हम कृष्ण से मिले, अभी 1 सेकंड पहले ही मिले थे, एक कल्प के बाद भी। लेकिन जब वियोग होता है तो एक क्षण भी कल्प के समान लगता है। युगायतम निमेषेण, आंख बंद करने के समय लगता है कि युग बीत गया, इतना देर हो गई कृष्ण से मिले हुए, ऐसा उनका भाव आ जाता है। इसके विपरीत वियोग में क्षण भर का समय भी कल्प के समान जान पड़ता है। महाभाव की संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं में सात्विक और संचारी आदि सभी विकार अपनी चरम सीमा में उद्भासित होते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रीति संदर्भ में प्रदर्शक प्रेम के विशेषतः उन्नत उज्ज्वल मधुर प्रेम रस के क्रम विकास का सार संक्षेप में इस एक ही श्लोक में गागर में सागर की भांति भर दिया। एक ही श्लोक में सारा इन्होंने बता दिया
कैसे कैसे प्रेम बढ़ता है, शांत से दास, सख्य, वात्सल्य, ये मधुर रस में सारे रस आ जाते हैं। प्रणय, मान, ये जो मैंने बताई अभी स्टेजेस, एक एक चीज बढ़ती जाती, ममता बढ़ती है, फिर ये बढ़ते बढ़ते महाभाव तक आ जाता है। तो ये प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने ये ग्रंथ एक और है, प्रीति संदर्भ, वहां पे इन्होंने इसके डिटेल लिखा है इनके बारे में। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कि इन जो जो चीजें हम बता रहे हैं तुम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये तो उन्होंने खाली सूत्र रूप में दिया, महाप्रभु ने एक सूत्र में सारी कुछ भर दिया। तो युगायतम, यह पद सरल और सुगम है, गोविंद विरहेण, इस वाक्य से विप्रलम्ब आदि अर्थात वियोग का भाव प्रकट होता है। रसिक विद्वान ने विप्रलम्ब को पूर्व राग, मान और प्रवास आदि भेद से अनेक प्रकार का बतलाया। अभी विप्रलम्ब माने भगवान से दूर रहना। ये प्रेम के दो पहलू हैं, मिलन और विरह। लेकिन हमें भक्तों के लिए या साधकों के लिए विरह ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि विरह के लिए कोई कोशिश नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हम साधक हैं इसलिए हम विरह में ही रहेंगे, नहीं नहीं, हम सब भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विरह होता है उसके बीच में, उसमें हमारा साधन बड़ा पक्का बन जाता है और उसमें हमारा प्रेम बहुत बढ़ता है। यह उसी तरह ही है कि जैसे कि गंगा जी या कोई नदी बहते हुए आ रही है और रास्ते में आप कुछ उसमें रोड़ा अटका दो, उसके बड़ा सा पत्थर आ जाए या कोई डैम बना दो, तो फिर वो पानी वहां पे आके रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत जोर से छलांग मारता है। तो डैम जब पानी को रोक लेते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसके बाद इतनी ऊपर से गिरता है तो उसमें से बिजली बन जाती है, बहुत एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। ऐसे ही ये भगवान का प्रेम, भगवान के मिलन की तरफ जाते जाते बीच में अगर कोई चीज रोक दे उसको, तो फिर वो विरह हो जाता है, वहां विरह का बांध बन जाता है। तो फिर वो इकट्ठा होते 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 बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। उसके बाद वो इससे छलांग मारता है, बहुत जोर से उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये विरह जो है उसमें पूर्व राग, ये 3 तरह के विरह बताए गए यहाँ पे। विप्रलम्ब, ये विप्रलम्ब, विद्वान विप्रलम्ब को पूर्व राग, मान और प्रवास। तो हम इसमें बहुत गहरी गहरी इनकी और भी कैटेगरीज हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, मान और प्रवास। लेकिन मुख्यतः विरह को पूर्व राग कहा गया। पूर्व राग मतलब अपने प्रेमी से मिलने के पहले जो दशा होती है उसको बोलते हैं पूर्व राग। कृष्ण से मिलने से पहले जो भक्तों की दशा हो रही है, जो तड़प हो रही है, जो छटपटाहट हो रही है कि भगवान से कैसे मिलेंगे, कृष्ण से कैसे मुलाकात होगी। ये संसार में भी इसका अनुभव होता है, जब किसी माँ का बेटा बाहर चले जाता है फिर वो मिलने के लिए कैसे छटपटाहट होती है, किसी पत्नी का हस्बैंड बाहर चले जाता है फिर वो आता है तो कैसे छटपटाहट। तो इसी तरह से ये भगवान कृष्ण के लिए जब होने लग जाती है छटपटाहट, इसको बोलते हैं पूर्व राग। ये विप्रलम्ब है और यही भजन साधन का मुख्य अंग है। जब तक हमें विप्रलम्ब की अनुभूति नहीं होगी, विप्रलम्ब की अनुभूति क्या होगी कैसे, अगर हम किसी को मिले ही नहीं और उससे विप्रलम्ब कैसे होगा। आपको अपने पति से तो विप्रलम्ब होगा, विरह होगा, अपने बेटे से होगा, किसी और व्यक्ति से तो होगा नहीं, क्योंकि मिले हम तो कृष्ण से कभी मिले नहीं। तो कृष्ण से विप्रलम्ब कैसे होगा हमारा, हमारे तो कोई उनसे मैत्री नहीं हुई, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, हमारे उनसे कुछ लेना देना नहीं हुआ, कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ, तो कैसे होगा। तो कहते हैं ये होगा नहीं शुरू शुरू में, तो फिर कैसे होगा, कहते हैं फिर ये गुरु से होगा। जिन लोगों को गुरु मिले हैं या वैष्णव लोगों को मिले हैं और उनके साथ उनका आदान प्रदान हुआ है, कुछ उनका सेवा उन्होंने करी है, तो उसको याद करेंगे तो देखेंगे गुरु से विप्रलम्ब होगा। गुरु जब नहीं होंगे आसपास या फिर गुरु जब चले जाएंगे संसार को छोड़ के फिजिकल रूप में, तब उनसे गहरा विप्रलम्ब होगा। वह विप्रलम्ब जो है वह धीरे धीरे भगवान कृष्ण तक ले जाएगा, क्योंकि गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वो भगवान, वो एक आश्रय है और एक विषय है। एक आश्रय भगवान है, एक विषय भगवान है। कृष्ण जो है वो विषय भगवान है, गुरु जो है वो आश्रय भगवान, वो भी भगवान है लेकिन आश्रय भगवान है। सेवा में एक सेव्य है, एक सेवक है, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। तो जब गुरु से हमारा ये विप्रलम्ब होगा तो पहले सारा का सारा प्रेम जो है हम गुरु के साथ ही करना सीखेंगे इस संसार में। गुरु से ही प्रेम, गुरु से मिलन, गुरु से विरह, ये सब चीजें प्योर तरीके से जब वो प्रेम हम डेवलप करेंगे, वही प्रेम गुरु जी बड़े ही अच्छे ढंग से उसको ठाकुर जी के चरणों में लगा देंगे। फिर हमें भगवान कृष्ण के दर्शन भी होंगे, उनसे मुलाकात भी होगी, उनसे मिलना भी होगा, बिछड़ना भी होगा, फिर ये सब चीजें शुरू होंगी। विरह अवस्था की ये 10 दशाएं बतलाई गई हैं। चिंता, जागरण, उद्वेग, तनु क्षीण होना, मलिनांगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु। मृत्यु मतलब मूर्छा, बेहोश हो जाना। जब विरह होता तो ऐसे ये सब चीजें होती है, 10 तरह की चीजें होती हैं। लास्ट में गोपियां एकदम बेहोश हो जाती हैं। चिंता, जागरण, नींद नहीं आना रात भर, याद में चिंता करना, उद्वेग होना, दर्द होना, तनुक्षीण होना, शरीर में ऐसे होना, मलांगता, प्रलाप, रोना, व्याधि, उन्माद, उन्माद मतलब पागलपन एक तरह का, मोह और मृत्यु।
तो अब ये चैतन्य चरितामृत से ये सब कुछ वो बंगला में श्लोक दिए हुए हैं। तो आज हमने देखा कि युगायतम निमेषेण भगवान से विरह की बहुत बहुत महत्वता है। हम लोग को भगवान से विरह नहीं होगा क्योंकि हम उनको जानते नहीं, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई ठीक से, हमने कभी उनका आदान प्रदान नहीं हुआ, कभी दोस्ती नहीं हुई, कभी उनसे प्रेम नहीं हुआ, तो विरह कैसे होगा। तो इसलिए हमें विरह होगा गुरु से। लेकिन अगर जिनके गुरु भी नहीं है तो फिर उनको विरह कैसे होगा? फिर होगा वैष्णवों से। अगर आप किसी वैष्णव को जानते हैं और वो भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है भैया, भक्ति में बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अगर वैष्णव भी आप जानते नहीं है वैष्णव को भी, तो फटाफट जानने की कोशिश करें। सिर्फ फिर तो संसार से ही विरह होगा, अपने पति पत्नी से होगा, अपने बच्चों से होगा, वो मोह का कारण है, वो संसार में बांध देगा वो विरह। लेकिन अगर वैष्णव से और कुछ संबंध या गुरु से संबंध हो जाए फिर तो क्या कहने, फिर वो विरह ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, फिर वो सांसारिक विरह नहीं रहेगा, फिर वो भगवान का उसमें जोड़ हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया भक्ति योग, योग माने जोड़ हो जाना। यही संसार की सारी चीजें जब हम भगवान से जोड़ देंगे तो ये भक्ति योग बन जाएगा। और फिर गुरु के प्रति जो विरह होगा वो बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंद भी होगा उस विरह में। बड़ी अद्भुत बात है, विरह में दर्द भी होता है, आनंद भी होता है साथ साथ। परेशान ये बताया ना यहाँ पे, व्याधि, मोह, तनुशीर्ण, उद्वेग, ये सब होता है, आनंद भी इसके साथ साथ एक तरह का होता है भगवान से विरह। छटपटाहट, फट जाना दिल का ऐसे, और कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे दर्शन होंगे, ऐसी ऐसी जब भावनाएं होंगी, आंखों से आंसू आंसू बहेंगे विरह में, तब जाके भगवान के हृदय द्रवित होगा तो भगवान कृपा करेंगे। जिनके पास गुरु नहीं है उनको गुरु के लिए विरह होना चाहिए, कब गुरु मिलेंगे, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे, ऐसे होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ठाकुर जी अवश्य ही कृपा करेंगे। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। लेकिन पहले गुरु मिलेंगे तभी भगवान मिलेंगे। तो पहले भगवान की कृपा होगी तो गुरु मिलेंगे, और जब गुरु की कृपा होगी तो भगवान मिलेंगे। तो ऐसे विरह को हम लोग डेवलप करें भगवान के चरणों में। यहाँ पे ये भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे हैं, उद्वेग दिवस ना जाय, क्षण हैल युग सम, वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्ष नयन, गोविंद विरह शून्य हैल त्रिभुवन, तुषानले पोड़े जैन न जाए जीवन। ये सब वही चीजें भाव हैं जो भी बताए थे। तो चैतन्य महाप्रभु महाभाव में विभोर होकर वीरावस्था में कह रहे हैं, सखी नंद नंदन के बिना उद्वेग के कारण मेरे दिन नहीं बीतते, एक एक क्षण का समय भी एक एक युग के समान प्रतीत होता है। जैसे बादलों से वर्षा होती है वैसे ही मेरी आंखों में निरंतर आंसुओं की धार वर्षा हो रही है। गोविंद का विरह अब सहा नहीं जाता, सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो रहा है। इस तुषानल रूपी विराग्नि में सदा सर्वदा शरीर जल रहा है परंतु प्राण नहीं निकल रहे, अब मैं क्या करूं। ये सखी दूसरे सखी को कह रही है। ये हमारे कीर्तन पद हैं। गाइते गाइते नाम की दशा हाइल, कृष्ण नित्यदास मुई हृदय स्फुरिल, जानिला माया पाशे ए जड़ जगते, गोविंद विरहे दुख पाए नाना मते, आर जे संसार मोर नाही लागे भाल, कहाँ जाए कृष्ण हेरी ए चिंता विशाल, कादीते मोर आँखी विशर वरिषद, वर्षाधारा हेन चक्षे हैल उदय, निमेश हैल मोर शतयुग सम, गोविंद विरह आर सहित अक्षम। तो ये कविता, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। कृष्ण नाम करते करते मेरी बड़ी अद्भुत दशा हो गई है। ये नाम से होगा सारा कुछ, ध्यान रखें। यहाँ कह रहे हैं कृष्ण नाम संकीर्तन करते करते, जो आप लोग कर रहे हैं ना, इसी से ये इसकी शुरुआत है, लेकिन जाएंगे यहाँ तक। नाम संकीर्तन करते करते मेरी बड़ी अद्भुत दशा हो गई है। मेरे हृदय में यह स्फुरित होने लगा है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ये स्फुरित वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्फुरित, स्फुरित मतलब ये दिमाग से नहीं आप सोच रहे, ये अपने आप आपके मन में उतर जाता है। हृदय में स्फुरित होना मतलब अपने आप प्रकट होता है। नाम करते 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 आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, हर समय के लिए सेवक हूँ। सोचने से नहीं होगा, सोच लो नित्य दास हूं, लेकिन कौन दास वाले काम करता है? हम तो संसार के नित्य दास बने रहते हैं। तो ये कैसे स्फुरित कैसे होगा? भगवान का नाम कीर्तन करते करते। मैं कृष्ण से विमुख होकर माया के विकट बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। इस जड़ जगत में नाना प्रकार के दुख कष्ट झेल रहा हूँ। अब मुझे यह संसार तनिक भी नहीं सुहाता। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, उनके बिना दर्शन
किए चैन नहीं मिलता। यह एक विशाल चिंता लग गई। रोते रोते आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती है, मानो श्रावण के महीने में मेघ बरस रहे हो, जैसे इस समय बरस रहे हैं। पलक मात्र का समय भी सैकड़ों युगों के समान प्रतीत होता है। सखी, अब तो गोविंद का विरह सहा नहीं जाता। तो ऐसी ये हाल है। और दूसरी कविता लिखी हुई यहाँ पे 3-4 कविताएं आज दी हुई हैं। ये शून्य धरातल चौदी के देखिए, प्राण उदास है, की करी स्थिर नाही है, जीवन नाही कर रहे। ब्रजवासी गण मोर प्राण राख, देखाओ श्री राधा नाथे। भक्ति विनोद मिनती मानिया, लहोए तहारे साथे। श्री कृष्ण विरह आर सहिते ना पारी, प्राण छाड़ीते आर दिन दुई चारी। इसका मतलब ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कविता। इसका मतलब है, हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। अब तो यह सारा संसार ही शून्य सा दिखता है, प्राण उदास हो रहे हैं, कहाँ जाऊं क्या करूं, कुछ भी स्थिर नहीं कर पाता हूं। इधर प्राण निकल रहे हैं। ब्रजवासियों, तनिक श्री राधा नाथ का दर्शन कराकर मेरे जीवन की रक्षा करो। भक्ति विनोद की प्रार्थना सुनकर उसे भी अपने साथ ले लो, नहीं तो कृष्ण विरह अधिक सहा नहीं जाता। शायद 2-4 दिनों में ही प्राण निकल जाएं। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हमारी गुरु परंपरा में हुए हैं। वो ऐसी अनुभूति करके लिख रहे हैं, सोच समझ के पोएम नहीं बना रहे, उनको ऐसे भाव मन में आ रहे हैं और ऐसा प्राण निकलने जैसा उनको लग रहा है, वो ही लिख रहे हैं अपने पेन से कि मेरा ऐसा हाल हो गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो बिल्कुल मेरा वो नहीं रखा, अब एक लगता 2-4 में मैं मर ही जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे, ऐसा उनका हाल हो गया। जब ऐसा हाल होगा तभी तो कृष्ण आएंगे। हम तो मजे से घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कहाँ कृष्ण आएंगे। संसार में मन लगा हुआ है, पूरे अच्छे से लगा हुआ है, पैसे कमाने में, रुपए में, नोट में। जब भगवान में ऐसा मन लग जाएगा तब भगवान को आना ही पड़ेगा। गाइते गोविंद नाम उपजिल भावग्राम, देखिलाम यमुनार कुले। वृषभानु सुता संगे, श्याम नटवर रंगे, बांसुरी बजाए नीप मूले। देखिया युगल धन, अस्थिर हैल मन, ज्ञान हारा हैलु तखन। कत क्षण नाही जानी, ज्ञान लाभ हैल मानी, आर नहीं भेल दर्शन। तो ये इसका मतलब भी हम यहाँ पढ़ते हैं। आहा, गोविंद नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगा। अंगों में नाना प्रकार के भाव उदित होने लगे। सहसा देखा यमुना का सुंदर उपकूल, हरा भरा मनोरम कुंज। एक कदम वृक्ष के नीचे श्री वृषभानु नंदिनी के साथ नटवर श्याम सुंदर त्रिभंग ललित भाव से बांसुरी बजा रहे हैं। अपूर्व युगल जोड़ी का दर्शन कर स्थिर नहीं रह सका, मूर्छित होकर भूमि तल पर गिर पड़ा। कितनी देर तक पड़ा रहा पता नहीं। सचेतन होकर इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु बहुत चेष्टा करने पर भी उनका दर्शन नहीं हुआ। अब ये आप मत सोचना कि कोई स्टोरी बना के लिखी है ऐसे सोच के, बड़े दिमाग लगा के, नहीं, यहाँ पे दिमाग का कोई काम नहीं है इस राज्य में। ये अनुभूतियां लिख रहे हैं महात्मा लोग, उनको दर्शन हुए ठाकुर जी के, इस तरह से वो लिख रहे हैं। क्या देखो कैसे दर्शन हुए, आपको भी ऐसे होंगे अगर हम ऐसे गुरु के अनुगत में भजन करेंगे। गोविंद नाम का उच्च स्वर कीर्तन करने लगा। जब वो जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, आवेश में आ गए। अंगों में नाना प्रकार के भाव उदित होने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए, उलक पुलक हो गया, चौक हो गई आवाज, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ऐसा होने लगा। सहसा देखा, अचानक से देखा कि यमुना का सुंदर उपकूल है, यमुना किनारे वन है, हरा भरा कुंज है, कदम वृक्ष नीचे वृषभानु नंदी के साथ नटवर श्याम सुंदर त्रिभंग ललित भाव से बांसुरी बजा रहे हैं। एकदम दर्शन हुए इनको महात्माओं को। अपूर्व युगल जोड़ी का दर्शन कर स्थिर न रह सका। देख के इतना, देखने में इतना आनंद आ गया कि उससे मूर्छा हो गई, बेहोश हो गए। और जब गिर पड़ा नीचे, उसके बाद उठा तो देखा कि कोई भी नहीं मिल रहा आसपास, कहीं भी कोई नहीं, और सब कुछ खत्म हो गया। और फिर बड़ा ही कष्ट हुआ, बहुत ढूंढा, बहुत चेष्टा की, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। तो ये अनुभूतियां महात्मा लोग लिख रहे हैं अपनी अपनी, जैसे उनको हुआ है। लास्ट पे हम देखेंगे, सखी गो के मैंने धरी प्राण, निमेश हैल युगेर समान। श्रावणेर धारा आखी वरिशय, शून्य भेल धरातल। गोविंद विरहे प्राण नहीं रहे, के मैंने बाची बल। ये भक्ति विनोद जी लिख रहे हैं। भक्ति विनोद अस्थिर हैया, पुनः नामाश्रय करी। डाके राधानाथ दिया दर्शन, प्राण राख नहे मरी। ये गीतावली से है, गीतावली नाम का ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, अपनी अनुभूतियों को लिखा है उसके अंदर। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसको हम जानेंगे, इसके मतलब को। अब तो संपूर्ण जगत शून्य
सा प्रतीत होने लगा। सब कुछ लगता जीरो हो गया, पूरा का पूरा संसार। आंखों से श्रावण की वर्षा धारा की भांति अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। ऐसी आंखों से धारा हो रही है कि बारिश हो रही नॉन स्टॉप। ये भक्तिविनोद ठाकुर का एक्चुअल हो रहा है। सखी मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। आखिर प्राण धारण करूं तो कैसे धारण करूं? उसके विरह में पलक भर का समय भी सैकड़ों युगों के समान लगता है। अत्यंत व्याकुल होकर श्री भक्ति विनोद पुनः श्री नाम कीर्तन करते हुए जोर जोर से पुकारते हैं, हे राधानाथ, हे कृष्ण प्राण प्रिय, आप लोग दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा करें, अन्यथा अब मैं मरने वाला ही हूँ। ऐसे पुकार रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जोर जोर से। शर्म वरम नहीं रहती फिर। हे राधानाथ कहाँ हो, जल्दी दर्शन दो, हे कृष्ण प्राण प्रिय। तो ऐसी दशा हो जाती है। तो ये आज हमने 7वें श्लोक का पाठ किया। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। जब भगवान की स्टेज में, प्रेम की ऐसी स्टेज में हम पहुंचेंगे, या महाप्रभु पहुंच के बता रहे हैं कि पूरा का पूरा आंखों के नेक निमेष जो है पूरे युग के समान लग रहा है भगवान के विरह में। आंखों से सावन की जैसे वर्षा होती वैसी आंखों से धारा बह रही है। युवायतम चक्षुषा प्रावशाय शून्यायतम जगत सर्वम। पूरा का पूरा संसार जीरो हो गया, शून्य हो गया, कुछ किसी से वैल्यू नहीं। और गोविंद, जब गोविंद से मेरा ऐसा विरह हो रहा है तो मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। और ऐसी फीलिंग जब होती है तभी भगवान से मिलन भी होता है इसके बाद, क्योंकि हर समय विरह ही नहीं रहता, विरह के बाद मिलन आता है और फिर मिलन के बाद विरह आता है। ऐसे प्रेम में लहरियां आती रहती हैं, जैसे कि इस महासागर में लहरियां आती हैं। कभी लहरी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी बहुत नीचे जाती है, कभी भक्त एकदम ऊपर विरह में होता है, कभी मिलन में होता है, कभी आनंद में। दोनों में आनंद है, विरह में भी और मिलन में भी। अलग तरह का आनंद है, उसका वो रूप अलग है। लेकिन विरह जब बढ़ता है तो उसके मिलन का आनंद और बढ़ता है। उसके बाद जो मिलन होता है वो बहुत ही गहरा और बहुत ही उन्नत। तो इसलिए ये विरह और मिलन की ऐसे लहरियां आती रहती हैं। लेकिन जो लोग शांत भाव में भजन करते हैं उनमें ये लहरियां नहीं आती। वो शांत महासागर की तरह है, जो सिर्फ ब्रह्म में लीन रहते हैं, बैठे रहते हैं। न विरह होता है न मिलन होता है, बस ध्यान लगा रहता है, कोई लहरें नहीं आती, शांत रहता है। लेकिन ये जो महासागर है ये स्पेशली मधुर भाव में विशेषता है। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और जो दास भाव उसमें भी लहरें आती है, लेकिन छोटी छोटी आती है। दास है, दास की तरह सेवा करनी है तो उसमें भी होता है विरह मिलन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो क्या क्या भाव, अनुभाव, राग, राग, प्रणय, मान और भाव, महाभाव, अलग अलग स्टेजेस आते हैं। प्रेम वैचित्र, राधा रानी कृष्ण के साथ बैठी हैं, उनके एकदम उनकी गोदी में ही बैठी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कृष्ण चले गए। वहां पे सख्या मधुमंगल आता है और वो भौरा वहां पे उनके यहाँ बैठ रहा था, उसको भगा देता है भौरे को, और कहता है कि ये चला गया, मधु चला गया। तो उनको लगता है कृष्ण को बोल दिया, कृष्ण चले गए, तो एकदम विरह हो जाता है। पास बैठे बैठे एकदम विरह। तो प्रेम वैचित्र में विरह में मिलन हो जाता है, मिलन में विरह होता है। कृष्ण जब नहीं होते तब उनको लगता है कृष्ण सामने आ गए और वो पेड़ों का आलिंगन करने लग जाते हैं। इस तरह की विचित्र दशा हो जाती है। तो आज हमने 7वें श्लोक का पाठ किया, जहाँ पे कि हमारे महाप्रभु प्रेम स्टेज का वर्णन कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। बहुत ही ऊंचा भाव है, बहुत ही ऊंचा, हम लोग के लिए बड़ा ही दुष्कर, बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला। लेकिन यहाँ हमें खाली थोड़ी लालसा बने, थोड़ी हृदय में ग्रीड हो कि हमें भी कभी क्या ऐसा होगा, प्राप्त होगा, इसके लिए कह रहे हैं। अदरवाइज ये सब कहने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ज्यादा, क्योंकि न हम ऐसी स्टेज में हैं, सुनने के लायक भी हैं और बोलने के लायक भी हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, क्यों सुनते हैं? ताकि हमें मन में, हमारे गुरुजी कहते थे, गुरुजी भी हमको सुनाते थे सब बातें। क्यों कहते हैं तुम्हारे मन में थोड़ा लालच आ जाए कि मुझे भी ऐसा एक दिन ऐसी चीज, इसका स्वाद लेना है, बस इतने के लिए। अगर वो लालच आ जाएगा उससे सारा काम हो जाएगा। वो ग्रीड जो है ना, वो बीज है कि मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा प्राप्त करना। और लालच के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक गरीब आदमी जा रहा है, बहुत गरीब आदमी है, साइकिल भी नहीं है बेचारे के पास, लेकिन रोड पे देखा कि एक बहुत बड़ी है, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी चल रही है, एक तारा चमचमा रहा है, बहुत सुंदर। उसके मन में लालच आ गया, मुझे भी चाहिए। अब लालच आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए कि भैया तुम्हें कहाँ से मिलेगी, तुम्हारा तो कोई अभी जॉब भी नहीं है, तुम कोई बिजनेस नहीं करते, तुम्हारी कोई कमाई नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिलेगी। लेकिन लालच तो किसी के मन में भी आ सकता है। हमारे महाराज जी कहते थे
लेकिन वो लालच जब आ जाएगा तो फिर वो लालच ही तुम्हें खींच के वहां ले जाएगा। वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी एक दिन, क्योंकि तुम्हारे मन में वो ग्रीड आ गई, वो बीज आ गया कि तुम्हें वो चाहिए, वो भाव चाहिए। इसीलिए ऐसे बातों को कहा और सुना जाता है। और इसीलिए हमारे गोस्वामी ने इनका वर्णन भी किया है कि किसी भी तरह हमारे मन में इनको प्राप्त करने का एक भाव आ जाए, एक ग्रीड आ जाए, एक इच्छा पैदा हो जाए, तो फिर धीरे 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 हमें गुरु भी मिल जाएंगे। गुरु के अनुगत में हम लोग दीक्षा लेके भजन भी शुरू करेंगे। भजन करते करते धीरे धीरे टेस्ट भी आएगा। टेस्ट आते आते हम इन सब भावों में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे गुरु कृपा से। बिना गुरु कृपा से नहीं होगा। ये सब चीजें हमारे मन में उदित होंगी। हम इसको दिमाग से नहीं, ये दिमाग के परे की बातें हैं सारी, ये हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। बुद्धि में नहीं आएंगे सब चीजें। ये भगवान का नाम करते करते, कीर्तन करते करते हमारे अंदर प्रकट होंगी, अपने आप उदित होंगी, स्फुरित होंगी। इसलिए सब शब्द यूज के उदित होना, प्रकट होना, स्फुरित होना, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये उतरेंगी अपने आप। तो आज हम लोग हमारे महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। आपने इतने पेशेंस से इसको सुना, और हम यही महाप्रभु के चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कभी किसी समय हमारे हृदय में भी ऐसे भाव उतरे, ऐसी विरह की अग्नि ज्वाला उत्पन्न हो जो कृष्ण को खींच के ले आए, और फिर कृष्ण से कभी हमारा भी मिलन हो, हम भी कुछ सेवा कर पाए जैसे राधा रानी सेवा करती हैं। उनके चरणों में हम राधा रानी की सेवा कर पाए। राधा रानी की सेवा हम करेंगे तो कृष्ण की सेवा अपने आप ही मिल जाएगी। और राधा रानी हमारी जो अर्जी है वो जरूर ही लगाएंगी, हमारा नाम अपने सेवकों में लिखेंगी। ऐसी हमारा राधा रानी से भी प्रार्थना है, गुरुदेव से ही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि गुरु परंपरा के बारे में अगर आप बता पाओ तो थोड़ा सा, जो गुरु अपने परंपरा, गुरु परंपरा थोड़ा सा शॉर्ट में अगर। गुरु परंपरा जो है ये बहुत ही जरूरी है। ये जो ज्ञान है, ये जो प्रेम है, ये हमें कृष्ण स्वयं देते हैं, क्योंकि ये संसारिक चीज नहीं है। ये प्रेम जो है इस संसार की वस्तु नहीं है, ये भगवान के धाम की वस्तु है, गोलोक वृंदावन की वस्तु है। तो ये कोई संसारी व्यक्ति हमें नहीं दे सकता। इसलिए भगवान स्वयं इस प्रेम को देते हैं, और फिर वो जो प्रेम देते हैं वो आगे दूसरों को देते हैं। तो ऐसे देने लेने से परंपरा चल पड़ती है। इसको बोलते हैं गुरु परंपरा। तो भगवान ने ये प्रेम जो है सबसे पहले 4 लोगों को दिया। तो 4 वैष्णव संप्रदाय प्रामाणिक हैं हमारे देश में या संसार में कह लीजिए। तो सबसे पहले भगवान ने इस प्रेम को अपने पुत्र, मानस पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। वहां से एक परंपरा चल पड़ी जिसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म मध्व संप्रदाय, जिसमें कि हम लोग हैं। हम उस परंपरा में अगर आप हमारा परंपरा देखोगे तो हम लोग सुबह सुबह हर रोज गाते हैं, कृष्ण हाइते चतुर्मुख हाया कृष्ण सेवानुख ब्रह्मा हाइते नारदे रमति, नारद हाइते व्यास ब्रह्म हाइते व्यास, ऐसे करके अपने गुरुजी तक गाते हैं। एक एक गुरु का नाम याद करते हैं। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से, ऐसे करके हम आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कोई लिस्ट गुरुओं की परंपरा की। हाँ इसको जी, रोज, अगर वो स्क्रीन प्रेजेंट कर पाओ तो गुरु हाँ परंपरा अवश्य के दिखा बारे देता हूँ। में। बिल्कुल। ये जो है ये हमारी गुरु परंपरा की लिस्ट है। ये परंपरा कनेक्टेड है, बीच में ब्रेक नहीं है कहीं भी। ब्रेक होने से वो प्रेम जो है वो आपको मिल नहीं पाएगा कभी। और इस पर शुद्ध परंपरा में ही आना पड़ेगा। आप ऐसे कोई संसार में रात को कोई उठा बुला रहे मैं गुरु बन गया हूँ, मुझे ये पता चल गया, वो गुरु को गुरु नहीं माना गया है। क्योंकि गुरु परंपरागत होना चाहिए, जो कृष्ण से कनेक्टेड हो परंपरा के माध्यम से, उसी को गुरु कहेंगे। तो ये देखिए मैं आपको गुरु परंपरा के दर्शन कराता हूँ अपनी। बड़ा ही आधारभूत सवाल पूछा है इन्होंने। ये आप देख रहे हैं गुरु परंपरा, कृष्ण हाइते चतुर्मुख हाया कृष्ण सेवनुख ब्रह्मा हाइते नारदे रमति। यहाँ कृष्ण है, ये रहे कृष्ण, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास कहे मध्व कहे व्यासदास, ये मध्वाचार्य, और पद्मनाभ उसके नरसिंह, अक्षोभ्य बलि, अक्षोभ्य शिष्य तीर्थ, तीर्थ नाम परिचय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, तहार किंकर जय, धर्म नामे परिचय धर्म,
परंपरा जान भाल में थे, एकदम परंपरा को अच्छे से जान के फिर भजन करो, यहाँ ही कहते हैं। जय धर्म द्यास से ख्याति, ये जिनका नाम जय धर्म था उसका द्यास से ख्याति पुरुषोत्तम, ये दूसरे गुरु आ गए। उसके बाद ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ, ये व्यास तीर्थ आ गए यहाँ पे। उसके बाद लक्ष्मीपति, फिर माधवेंद्रपुरी, फिर माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी वर ईश्वर श्री ईश्वर, ये ईश्वरपुरी ये महाप्रभु के गुरु हैं। इसके बाद नित्यानंद अद्वैत, ईश्वरपुरी के संत करी लेना श्री चैतन्य, ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आगे परंपरा में आए हैं, इनके गुरु ईश्वरपुरी। जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण है रूपानु को जाने। फिर रूप गोस्वामी आ गए, विशंबर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर आ गए, स्वरूप गोस्वामी आ गए, दामोदर आ गए, सनातन आ गए, रघुनाथ दास आ गए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आ गए, नरोत्तम दास आ गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ गए, बलदेव जगन्नाथ आ गए, बलदेव। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आ गए, ये भक्ति विनोद की मैं कविताएं आपको सुना रहा था अभी, ये हमारे गुरु परंपरा में आ गए, इन्होंने लिखी है सारी कविताएं। एक एक व्यक्ति जिनके मैं नाम पढ़ रहे हैं, सबने ये अनुभूति करी है जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, जो शिक्षास्तकम की हमने बातें करी हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम, ये सभी अनुभवी संत हैं जिनके मैं नाम पढ़े, कितने शुरू से कृष्ण से पढ़ रहा हूँ। और फिर गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज आ गए। फिर ये अगर वो पिक्चर भी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, जो गुरु परंपरा वाला पिक्चर जो हम लोग ढूंढना पूजा में पड़ेगा। रखते हैं। हाँ। फिर केशव भक्ति प्रज्ञान, ये हमारे परम गुरु जी आ गए, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी आ गए। फिर उसके बाद ये यहाँ पे वामन नारायण, ये हमारे गुरुदेव हैं, भक्ति वेदांत नारायण महाराज, भक्ति वामन महाराज, ये सब आ गए। ये सब केशव प्रिय महाजन, इनके गुरु जी केशव, इनके शिष्य वामन और नारायण। केशव प्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जादे प्राण धन, यही सब हरिजन गौरांगेर निज जन तादेर उचित काम। और ये सारे जो भगवान के लोग हैं, ये गौरांग के महाप्रभु के भी लोग हैं, इनका जो उचित है झूठा है वही मेरा काम है लेना, उसको लेना। और ऐसे अब नारायण महाराज जी के बाद कोई महाभागवत कोई बनेगा तो उनके परंपरा में आगे आ जाएगा, उनका कोई शिष्य होगा। तो इस तरह से ये परंपरा चलती है। हमने एक परंपरा की बात की, ऐसे हमारे भारत देश में 4 परंपराएं हैं जो वैष्णव परंपराएं मानी जाती हैं। ये पैदा हो गया ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा, भगवान ने ये अपना ये ज्ञान ये प्रेम जो दिया शिव जी को भी दिया, वहां से एक संप्रदाय चालू हो गया, इसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। तीसरा, इन्होंने ये अपने सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उनको दिया, वहां से एक संप्रदाय चालू हो गया, इसको सनक संप्रदाय बोलते हैं या निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं, ये भी हो गया। और चौथा, उन्होंने ये ज्ञान अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को दिया, वहां से एक संप्रदाय शुरू हो गया जो लक्ष्मी ने आगे देते देते थे आज तक चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं श्री संप्रदाय। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, इसमें से किसी भी संप्रदाय में हम दीक्षित हो सकते हैं, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा भेद है। ये जो प्रेम है, ये जिस तरह का हम बात करें गोपियों का जो विशेष प्रेम है, ये महाप्रभु के बाद ही ऐसा हुआ है। उनके पहले बहुत कम था, बहुत कम ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे जहाँ पे कि इतना ऊंची कोटि का प्रेम था। उसके पहले वैदिक भक्ति ही ज्यादा थी, भाव मतलब इस तरह की भक्ति उसके पहले बहुत कम देखने सुनने को मिलती थी, बहुत ही छुपी हुई थी। लेकिन महाप्रभु के आने के बाद जो कि हमारे संप्रदाय में आए हैं या हम उनके संप्रदाय में हैं, वहां पे ये सब चीजें मिलती है। बाकी संप्रदाय में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, वहाँ ऐसा जो प्रेम गहरा प्रेम है ये नहीं मिलेगा। वहां पे आपको स्तुतियां मिलेंगी, प्रणाम मिलेंगे, भगवान को दूर से प्रणाम करना, स्तुति करना, ये सब है। लेकिन हमारे संप्रदाय ये मधुर रस में इतना गहरा प्रेम है कृष्ण के साथ कि एकदम एक हो जाना और राधा कृष्ण जैसे राधा रानी के अनुगत्य में ये सब भजन करना। तो ये 4 संप्रदाय हैं और इन गुरु के बिना भजन नहीं हो सकता। अगर गुरु नहीं है तो कभी भी भजन नहीं होगा, क्योंकि गुरु ही ये सब देंगे। ये सब चीजें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये प्रेम है। ये प्रेम वही उसी से मिल सकता है जिस व्यक्ति में ये प्रेम होता है। इट इज नॉट दैट यू विल रीड इन द बुक्स की किताब में पढ़ लूंगा, अच्छा ये भाव अनुभाव संचारी भाव विरह, विरह आपको होगा, आंखों में आंसू आएंगे, पढ़ लिया खूब पढ़ लिया, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन एक भी आंसू नहीं आ रहा, पत्थर की तरह आपका दिल बना हुआ है। और किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली वो संत महात्मा की सेवा कर दी, सब कुछ आ जाएगा, एकदम आंखों से आंसू आ जाएंगे, हृदय खुद आनंदित हो जाएगा, प्रेम भी होगा, आसक्ति भी हो जाएगी, मान प्रणय सब कुछ हो जाएगा। कोई भी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, गुरु सेवा से ही सब हो जाएगा। हमारे गुरु जी कहते मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कोई ज्यादा संस्कृत भी नहीं जानी, लेकिन खाली मेरे गुरु की सेवा करिए, पूरा प्राण दे के सेवा करिए, उससे मैं सब मेरे पीछे पड़े हैं। पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार किया सब। क्यों? कहते मेरा कोई मैं विशेष कोई, खाली गुरु जी की सेवा मात्र से सब कुछ मिल गया। तो अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु जी के पास इतनी शक्ति होती है
वो शक्ति से वो किसी के अंदर भी प्रेम संचार कर सकते हैं। तो उनको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है ये प्रेम के लायक है, ये लो मिल गया प्रेम, दे दिया। तो ये गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु को हमें, जिनके पास गुरु हैं वो तो परम धन्य है, परम भाग्यशाली हैं, वो उनके अपनी गुरु निष्ठा में रहें। क्योंकि गुरु निष्ठा, हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरु निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि सारी भक्ति ही इसके ऊपर खड़ी होती है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना रहे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, गिर जाएंगे, हम ऐसे लचक के बॉल की तरह बन जाएंगे। इस तरह से भक्ति जो खड़ी होती है, भक्ति लता का जो पौधा है, वो उसकी गुरु निष्ठा के ऊपर टिका होता है। अगर गुरु निष्ठा नहीं है तो भक्ति लता का बीज बढ़ नहीं सकता। जिसके गुरु ही नहीं है तो गुरु निष्ठा कहाँ से होगी। गुरु होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। तो लेकिन गुरु भी ऐसे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, जान देख समझ के एकदम, जहाँ जिसमें आपका मन लगे, जिस व्यक्ति के अंदर ये, पहले बात तो परंपरागत हो। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं से भी उठ के आ गया, अच्छा जी अच्छा बोल रहे हैं गुरु बना दिया। उनकी परंपरा होनी चाहिए, कहाँ से आए हैं, इनके गुरु कौन है, इनके गुरु कौन है, इनके गुरु कौन है, कौन से भाव देते हैं और क्या परंपरा है इनका, वो क्या, वो सब जान के फिर उनसे आपके मन को अफेक्ट होना चाहिए, कि आप तरंगित हो उनसे, आपका प्रेम होना चाहिए उनके प्रति, उनको देख के, उनको सुन के। तो कोई जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए गुरु बनाने में, ये भी बात मैं कहना चाहूंगा। ये नहीं कि अति आवश्यक है, ये बात तो ठीक है। आवश्यक का मतलब यह नहीं है कि तुरंत जो मिले बना दो, ऐसा नहीं। जिसमें आपकी श्रद्धा बैठे, जिसमें आपका थोड़ा देर उनके साथ रहो। शास्त्रों में कहा जाता है कि साल भर करीब रहना चाहिए गुरु जी के साथ, 1 साल, 6 महीने से 1 साल। गुरु जी अपने शिष्य की परीक्षा लेंगे, शिष्य गुरु जी की भी परीक्षा लेगा, दोनों तरफ से कहा गया, तब ये संबंध बनता है जाके। और फिर एक बार संबंध बन जाए तो फिर प्राण उनके लिए छोड़ दो, फिर जीवन निछावर कर दो, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा संबंध होना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं गुरु बना लिया फिर अरे यार ये तो गुरु जी से मजा नहीं आ रहा, थोड़ा दूसरा गुरु बनाते हैं, नहीं नहीं, अपराध हो जाएगा। इसलिए आराम से ही बनाओ, टेक योर टाइम। लेकिन जब बना लो तो फिर सर्वस्व उन पे छोड़ दो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि वही फिर प्राण आधार हमारे हैं, वही सब कुछ है, वही हमें इस संसार से पार लगाएंगे। गुरु का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही गहरा है हमारे। इट इज नॉट लाइक मास्टर, इंग्लिश में बोलते हैं मास्टर, ऐसा नहीं है। टीचर नहीं, नहीं टीचर वीचर नहीं है। अरे भाई वो तो आपके प्राणों का आधार है, उसके ऊपर आपकी भक्ति टिकी होती है, वो सब कुछ है, भगवान से भी बढ़कर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। भगवान को छोड़ो साइड में, पहले गुरु को पकड़ो, गुरु ही सब कुछ करेंगे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे भैया सिर कटाने से भी गुरु मिल जाएंगे तो बहुत सस्ता डील हो गया, क्योंकि कितने बार सिर हमारे आए और कट गए, कितने जन्म लिए, अनंत जन्म लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान मिले नहीं। एक बार जीवन देने से गुरु मिल गया तो बहुत ही सस्ती डील हो गई है, बहुत सस्ते में मिल गया, एक ही जीवन में मिल गया। इसलिए उसको ले लो। गुरु को अगर सिर देना पड़े दे दो फटाफट, गुरु आपको पार लगा देंगे, अगला जन्म नहीं होने देंगे, अगले जन्म में भगवान के पास ही पहुंचा देंगे। इसलिए हर एक शिष्य ने गुरु की प्राण दे के सेवा करी। अगर आप हमारे परंपरा में हमारे गुरुओं के चरित्र को देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। हर व्यक्ति ने, हमारे गुरु जी ने भी अपने गुरु की प्राणों से सेवा करी है, प्राणों की चिंता किए बिना। उनके गुरु ने उनके गुरु की भी ऐसी सेवा करी है। मतलब ऐसे ऐसे खतरे मोल लिए हैं उन्होंने भजन मार्ग में कि वो उनके प्राण जा सकते थे उन्होंने, लेकिन चिंता नहीं करी कि जाएं तो जाएं। ऐसे जब हम गुरु की सेवा करेंगे तब तो ये भक्ति प्राप्त होगी हमें, तब तो ये चीज हमारे हृदय में उतरेगी, वो प्रेम उतरेगी। ऐसा गुरु के लिए भाव होना चाहिए। तो गुरु बहुत ही आवश्यक है। गुरु के बिना भक्ति में एक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक गुरु नहीं है तब तक हम वैष्णवों को सुने और गुरु के लिए छठ पटाएं, गुरु के लिए कृष्ण से विनती करें, राधा रानी से विनती करें, कोई श्रेष्ठ गुरु हमें भेजें। अगर हमें जैसे हमारी मन की इच्छा होगी वैसा ही गुरु ठाकुर जी भेज देते हैं, ये भी भाइयों ध्यान रखना। अगर रुपए पैसे की इच्छा है तो वैसा ही गुरु आपके लिए आ जाएगा, वो ठगने वाला, रुपए पैसे देने वाला आ जाएगा। फिर बोलेंगे गोलगप्पे खाओ भक्ति मिल जाएगी, लड्डू खाओ, ये खाओ, वैसे ही मिल जाएंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मैं कृष्ण का प्रेम प्राप्त करूं, उस परम धन को प्राप्त करूं जो कि अनेक भक्तों ने, जो कि मीरा ने प्राप्त किया, जो कि राधा रानी, जो कि गोपियों के पास है, जो कि हमारे गुरु वर्गों के पास है, जो कि आनंदित कर देता है आपको, सब चीजें भूल, शून्यतम जगत सर्वम, सारा जगत शून्य हो जाता है उसको मिलने के बाद। किसी चीज में आपका मन नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज मिल जाएगी आपको क्या मन जाएगा। क्या इन कचरों, इस संसार में कचरा भरा पड़ा है, जो हम पहले वहां रहे, क्या है ये कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, फालतू के संस्कार बना रहे हैं जो कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा। वो सब चीजों से आपका मन हट जाएगा, ऐसा प्रेम पाके ऐसे आनंदित हो जाएंगे। तो वैसे अगर चाहिए तो वैसे गुरु मिलेंगे, लेकिन अगर चाहिए ही अगर संसारी चाहिए तो संसारी की गुरु मिल जाएगा।
बोले अच्छा ये हवन कराओ, इसमें इतना पैसा लगाओ, ये प्राप्त होगा, मिल भी जाएगा, पुत्र प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, वैसा चाहिए तो फिर वैसा ही गुरु प्राप्त होगा। इसलिए आप बहुत सावधानी, अपने हृदय में क्या चाहिए भी बड़े सावधानी से धारण करो। अगर चाहिए वैसी चीज तो इसलिए तो ये सब चीजें कही जाती हैं कि हमारा इसके प्रति ग्रीड बन जाए। अभी हमारी ग्रीड कहाँ है संसार में? अरे भैया गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, क्योंकि तो इसी की वैल्यू समझी आज तक, इसके अलावा कुछ समझा भी तो नहीं। संसार में देखा भी यही है, सुना भी यही है, और इसी को जानते हैं, इसी के कारण लड़ मर रहे हैं सारे दिन, और इसी की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु के जो श्लोक सुनेंगे, कैसे भक्तों की अवस्था होती है, कैसा आनंद उनको प्राप्त होता है, तब शायद हमारे मन में उनके प्रति ग्रीड बन जाएगी, तो फिर वैसा ही गुरु हमें प्राप्त होगा। तो ये ग्रीड जो है, ये लालच जो है, ये इच्छा शक्ति जो है, बहुत पावरफुल होती है, और ये बीज है हर चीज का। ये होने से ही सारी चीजें आगे होंगी। तो इसलिए गुरु के बारे में कुछ शब्द कहे, गुरु की महिमा अनंत है। आप चाहो तो कई महीनों तक बोलते रहो, नॉन स्टॉप बोलते रहे गुरु के बारे में। क्या कितने कितने तरह तरह के गुरु हुए हैं। तो समय काफी हो गया, इसलिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गुरु परंपरा के बारे में भी बताया। और किसी की कोई सवाल अगर है तो कर सकते हैं, समय तो हो गया है काफी, फिर भी अगर कोई सवाल, कोई जिज्ञासा अगर बहुत रह सबको रही मैंने है। अनम्यूट कर दिया, जो पूछना चाहे बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया, बड़ा मन खुश हो गया। अरे हम कोई गुरुजी नहीं, हम तो दासों के दास हैं। हम तो अभी साधक हैं, हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनाने वाले गुरु होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और आज तो मैम आई भी नहीं है बहुत लोग तो। कोई बात नहीं। हाँ श्यामा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये राधा रानी जो है अपने ठाकुर जी के प्रिय हैं। राधा रानी के बिना ठाकुर जी चलते नहीं एक कदम भी। तो जो गोपी गीत में जो विरह होता है, तो राधा रानी को ऐसे ही बताते कि मान हो जाता है उनको, उनके ठाकुर जी जब कंधे पे लेकर के चलते हैं। वो राधा रानी तो थी, तो उसको ठाकुर जी का जब उनका प्रेम ही इतना एक दूसरे को वो समझते, तो उसमें वहां मान वाली बात कहाँ से आ गई, जो फिर उनको विरह भुगतना पड़ा। देखो ये मान जो है ना, ये प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है। ये मान उसी से आप करते हो जिससे आपका प्रेम होता है। हस्बैंड वाइफ से मान करती है, किसी दूसरे पर पुरुष से तो मान नहीं करती ना। कोई पत्नी है, उसका हस्बैंड से ही तो रूठेगी, कोई सास वाले पड़ोसी थोड़ी रूठती जाके। रूठेगी तो कोई सुनेगा भी कौन उसको। जिससे आपका तो गहरा प्रेम होता है, उसी से आप रूठते हो, क्योंकि उसके ऊपर आपका अधिकार होता है। और वो रूठने का मतलब भी यही होता है कि आगे वो आपको मिले, प्रेम करे, इसलिए रूठते हो ताकि वो आपको मनाए। और कृष्ण मनाना पड़ता है, कृष्ण को बाध्य होते हैं भाई, मैंने पढ़ा ना, बाध्य यानी कि फोर्स। वो कृष्ण छोड़ के जा नहीं सकते। अगर राधा जी ने मान कर लिया तो कृष्ण को चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको मना के ही छोड़ते हैं। तो ये मान जो है बहुत ऊंचा भाव है। और गोपियों के भाव सारी गोपियां मान करती हैं। कई तरह तरह की गोपियां हैं। कुछ लोग दक्षिणा भाव की हैं और कुछ लोग वाम्य भाव की हैं। दक्षिणा भाव की जो गोपियां होती हैं वो मान नहीं करती ज्यादा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, कृष्ण बुलाते हैं आ जाती हैं। लेकिन ये राधा रानी की जो गोपियां ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये सब वाम्य भाव बोलते हैं इसको। ये ललिता विशाखा इनकी टीम में है सब। ये भी ललिता जो है राधा रानी की भी गुरु हैं, इनको सिखाती रहती है, अरे कृष्ण बुलाया जाना मत, चुपचाप ऐसे आसानी से नखरे करना खूब। तो ये कृष्ण को खूब घुमाती हैं एकदम सारे मिलके। और कृष्ण को जब इतने थक जाते हैं घूम घूम के, तो लेकिन वो रह नहीं पाते, फिर उनको छटपटाहट जैसे हमें होती है ना। हमें विरह था, कृष्ण को विरह और ज्यादा होता है गोपियों से भी। कृष्ण का विरह जो है गोपियों के भी कहीं ज्यादा कृष्ण को विरह होता है, बहुत जबरदस्त विरह होता है भगवान को कृष्ण। तभी तो भगवान ने उद्धव को भेजा। भगवान जब चले गए द्वारका तो क्या हुआ, इतने परेशान हो रहे थे। गोपियां तो परेशान थी, विरह था ही था। लेकिन गोपियों के लिए तो एक आसान बात थी कि गोपियों बहुत सारी थी, एक दूसरे को अपनी विरह की बात बोल देती, सभी को विरह हो रहा था। अच्छा मुझे बुखार हो रहा है, आपको भी बुखार, हम जानते हैं भैया बुखार में कैसा लगता है, बड़ा बड़ा ताप चढ़ जाता है और खाने का मन नहीं करता, टेस्ट चले जाता है, सब हमको पता है। तो मुझे भी बुखार है, आपको भी बुखार है, विरह का सबको बुखार है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं, अच्छा भैया मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा बैठ के कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ लीलाएं बोल लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे द्वारका में कृष्ण को अकेले को ही बुखार हो रखा है, किसी को नहीं है। कैसे किसी को बुखार हो? किसी को प्रेम ही तो नहीं है वैसा। द्वारका में किसको ऐसा प्रेम है? वहां तो ऐश्वर्य भाव है, वहां पे ऐसा प्रेम भाव नहीं है। वहां पे कृष्ण अकेले पड़ जाते हैं। जब कृष्ण संदीपनी आश्रम से आए तो इतना उनको विरह हो रहा था राधा जी के प्रति, गोपियों के प्रति, सखाओं के प्रति। उनके मन में इतनी जलन हुई, अब सुने क्या करूं, किसको बोलूं, कौन सुनेगा मेरी बात, और सुनाऊंगा तो समझेगा कौन कि मुझे हो क्या रहा है? कोई उनके आसपास सुनने वाला भी नहीं, समझने वाला भी नहीं। बड़े परेशान, जल रहे हैं, अकेले अकेले तड़प रहे हैं। राधा रानी गोपियां तो एक दूसरे को बिल्कुल अपना विरह शांत कर लेती हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर लेती हैं कृष्ण समझ के। पेड़ों को, कदम पेड़ को जाके आलिंगन कर लेती है कि ये कृष्ण आ गए हमारे यहाँ पे सामने। लेकिन कृष्ण किसको आलिंगन करें? आसपास कोई मंत्री हैं, कोई उनके सेवक हैं, कोई रानियां हैं, सब ऐश्वर्य भाव में, वो ब्रज का भाव नहीं है वहां पे। तो उन्होंने सोचा भैया ये उद्धव जो है सबसे पढ़ा लिखा आदमी यही है। उद्धव जी के गुरु पता कौन थे? कौन थे? कोई ध्यान नहीं है मेरे को। कोई धरती के आदमी नहीं थे। देवताओं के गुरु जो थे वो उनके गुरु थे, बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो उद्धव जी के गुरु थे, क्योंकि धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके गुरु बनने लायक हो। इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वान थे। तो कृष्ण ने सोचा कि ये उद्धव जो है ये थोड़ा बहुत सीख सकता है। लेकिन किसी विद्वान आदमी को बोल दो भाई तुम जरा सीख के आओ, तो उसको ईगो हर्ट हो जाता है, अरे मुझे सिखाओगे, मैं तो सब जानता हूँ। तो कृष्ण ने क्या बोला उसको? अरे तुम सिखा के आओ जरा गोपियों को। देखा, जिस व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा होती है उसको प्रेम ऐसे सिखाया जाता है। गुरुजी भी ऐसे सिखाते हैं। गुरुजी को पता है किसकी चाबी कहाँ मोड़नी है, किसकी नब्ज कहाँ दबानी है। तो उद्धव को बोला तुम जाके गोपियों को सांत्वना दो के आओ, बड़ी परेशान है मेरे विरह में, उनको समझाओ ब्रह्म क्या है, मैं भगवान क्या है, भगवान कहीं जाते नहीं, कृष्ण तुम्हारे साथ ही हैं। अरे उद्धव जी तो बहुत सोच के कि अरे कृष्ण ने मेरे को इतना मान दिया है। एक्चुअली कृष्ण ने उसको भेजा कुछ जरा सीख के आओ, समझ आगे नहीं आओ, कुछ जरा सीखो गोपियों से जाके, क्या हो प्रेम क्या होता है उसके बारे में सीखो। तो जब उद्धव वहां पहुंचे तो देखा गोपियों की हालत देखी। पहले तो उनको राधा और कृष्ण के साथ दर्शन हुए, कृष्ण वहां खेल रहे हैं, सब आनंद में। और थोड़ी देर बाद उनको एकदम विरह दर्शन हुआ। ऐसा जबरदस्त वर्णन है कि अब समय नहीं हमारे पास, कि वहां पे नदी की तरह उनके आंसू बह रहे थे। उनके घर में चूल्हा नहीं जला, नंद बाबा ने चूल्हा नहीं जलाया इतने सालों से कभी भी। बहुत गहरा विशद वर्णन है भागवतम में इसका। तो वो सब जब देखा उद्धव जी ने तो लास्ट में उनका मुंह एकदम सूख गया, प्राण सूख गए, एकदम अचंभित हो गए। उनका सारा ज्ञान जो था उसको बोलते ज्ञान गुदड़ी, पूरा ज्ञान गुदड़ी बन गया, बेकार हो गया एकदम। जो भी उन्होंने जीवन में आज तक सीखा था बोला सब मैं तो बेकार हूं। और उन्होंने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? कि मैं राधा जी जैसा नहीं, गोपियों जैसा नहीं, कहते मैं एक घास बन जाऊं, गुल में लता बन जाऊं इस ब्रज में। घास बनने की प्रार्थना करी उद्धव जी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने, कि मैं यहाँ पे घास बन जाऊं ताकि गोपियां मेरे पैर पे रगड़ के अपना पैर साफ करेंगी ना, तब मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसी उद्धव जी ने प्रार्थना करी। और फिर जब वो थोड़ा सीख के आए तब कृष्ण बोले हाँ भैया कुछ सिखाया उनको? तो उद्धव जी बोले सिखाते क्या भैया, हम तो वहां फेल हो गए एकदम। उद्धव जी फेल हो गए। वहां आके फिर कृष्ण थोड़ी थोड़ी बातें उनसे कर सकते थे। तो ऐसा विरह है ये कृष्ण को बहुत ज्यादा होता है। राम को भी बहुत विरह होता है। सीता जी को छोड़ तो दिया वनवास में जाके, लेकिन राम नीचे सोते हैं उसके बाद। और राम के भाव को कोई नहीं समझता राज्य में। सीता जी तो फिर भी वाल्मीकि जी को कह देती हैं अपनी बातें, फिर भी उनके दो बेटे हैं लव और कुश उनके साथ हैं। राम जी के साथ कोई भी नहीं है। राम जी रोते हैं दरवाजा बंद करके, किसको सुनाए? लक्ष्मण को सुनाए या भरत को सुनाए, या कुछ कौन समझेगा ये बात? राजा तो बन के राजा ने छोड़ दिया, लेकिन राम ने नहीं छोड़ा सीता को कभी भी। पति राम ने सीता को कभी भी नहीं छोड़ा, राजा राम ने रानी सीता को जरूर छोड़ा। तो ऐसा ऐसा ये भाव है, बहुत ही उन्नत भाव है। जब सुनेंगे तो फिर ये मेरे अश्रुधारा दोस्त हो रहे हैं अभी, आपको जब कभी भी समय मिले तब बता देना मुझे। अभी तो खैर समय नहीं है, क्वेश्चन याद आए। गौड़ीय जो संप्रदाय होती है वो आई थिंक दास्य भाव की है, और नहीं नहीं नहीं, गौड़ीय दास्य भाव की नहीं है। गौड़ीय मधुर भाव की। इनसे तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। मधुर भाव में भी वो जो परकीय भाव है वो मधुर भाव। परकीय भाव। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय वो सख्य भाव है। निम्बार्क संप्रदाय में भी मधुर भाव है, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरा परकीय भाव नहीं, स्वकीय भाव है। जैसे द्वारका में होता है रानिया, जैसे उनका जो भाव था। मीराबाई का परकीय भाव नहीं था, स्वकीय भाव था। वो कृष्ण की रानी बनना चाहती थी। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो है, जो गोपियां हैं, कोई कृष्ण की रानी बनना नहीं चाहती, बल्कि रानियों से तो वो दूर रहती हैं बहुत।
वो कृष्ण की सहेलियां हैं बस। हाँ, एक बात और कि ठाकुर जी कुरुक्षेत्र के बाद नहीं, जो मतलब ये एक बार गुरु ग्रहण पड़ा था जन क्या, तो कुरुक्षेत्र में ही तो मिले थे आई थिंक। ये फिर उसके बाद ठाकुर जी को कभी मिलना नहीं हुआ राधा रानी से। जी हाँ, जी हाँ। जब कृष्ण छोड़ के गए ब्रजधाम को, तो बोल के गए कि मैं कल गया, कल आज गया, कल कंस को मारा और परसों मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा बोल के गए थे। और फिर कभी आए नहीं। फिर गोपियां इंतजार करते रही कि परसों आएगा। परसों से परसों परसों करते करते बरसों बीत गए और गोपियां विरह में ही तड़प तड़प रही। लेकिन मथुरा ज्यादा दूर नहीं वृंदावन से, एकदम 10-15 मिनट का ही रास्ता है आज गाड़ी से जाओ तो। लेकिन कभी भी गोपियां मथुरा नहीं गई, क्योंकि वो मथुरा जाके किससे मिलती हो। गोपियों ने कभी उस कृष्ण से प्रेम ही नहीं किया जिसके पास बांसुरी ना हो, जिसके पास मोर पंख ना हो, जो बड़े बड़े सोने के गहने पहनता हूँ, जो राजा की तरह रहता हूँ। और वहां जाके हमारे गुरु जी कहते हैं कृष्ण तो अपने माँ बाप को ही भूल गया। अपने अपने माँ को बताता है कि देवकी मेरी माँ है, यशोदा का नाम नहीं लेता वहां पे। और बोलता है कि ये नंद बाबा की जगह बोलता है ये कौन, वसुदेव मेरे पिताजी। कहते हैं ऐसे कृष्ण से हम क्या मिलेंगे जाके, उनसे नहीं मिलना हमें। हमारे कृष्ण के पिताजी तो नंद बाबा है और ये यशोदा मैया है। तो गोपियां कभी भी वहां नहीं गई मिलने, खाली उनके विरह में तड़पती ही तड़पती रही। फिर आपने सही कहा, जब सूर्य ग्रहण हुआ तो कृष्ण वहां पे आए, द्वारका से आए, और गोपियां भी गई, नंद बाबा ये सब लोग गए, ब्रजवासी भी गए। वहां पे बहुत सुंदर मिलन हुआ है, बहुत गहरी कथा उसकी। कभी समय होगा तो बताऊंगा। उसी ये जो हमारे थोड़े दिन पहले जो जो क्या बोलते हैं रथ यात्रा है, वो उसका प्रसंग वहां पे आता है। रथ यात्रा क्या है, ये उस सूर्य ग्रहण में जो हुआ, कैसे जगन्नाथ जी पिघल पिघल के जगन्नाथ जी बन गए। फिर गोपियां उनको अपने मन रूपी रथ पे बिठा के ब्रज में लेके आई। कृष्ण क्या कह रहे हैं वहां पे, कृष्ण उनको ज्ञान देने लगे गोपियों को। गोपी ने इतनी गाली दी कृष्ण को उस समय, कहते तुम्हें अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, कब क्या बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए ये भी नहीं पता। तुम हमें सिखा रहे हो कि हम संसार से आसक्ति छोड़ दें, हम तुम्हें मैं हर जगह हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं हर जगह हूँ। ऐसे ज्ञान की बातें गोपी को बताने लगे। जहां तुम बोलोगे मैं वही हूँ, तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँ। कहते हैं हम तुम्हें याद कौन करना चाहता, हम तुझे भूलना चाहते हैं, लेकिन तुम भूले नहीं जाते हमसे, हम निकलते नहीं हमारे दिमाग से। ये हमारी अवस्था है। मतलब हम तो भूलने की कोशिश करते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण भूले नहीं जाते। ऐसे उनके रग रग में बसे हुए हैं। और गोपियां उसको बहुत उलाहना देती हैं, कृष्ण को बहुत डांट लगाती हैं, कहते तुम्हें बिल्कुल नहीं पता किससे कैसी बात करते हैं, कैसा ड्रेस पहन के तुम आए हो यहाँ पे, राजा बन के आए हो, क्या दिखा रहे हो अपने आप, क्या शो ऑफ कर रहे हो, तुम ऐसा इतने सारे सेना को लेके आए हो, तुम्हें पता भी नहीं कैसे मिलना चाहिए किसी से जाके, अपने प्रेमियों से कैसे मिला जाता है, ये सेना किसे लेके आए हो। ऐसे ऐसे करके बहुत डांट लगाते हैं। और फिर वहां पे कृष्ण को जाना पड़ता है। फिर कृष्ण का राधा रानी और गोपियों से मिलन होता है, जो कि हर शास्त्र में लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो गुरुजन है वो जानते हैं, इस बात को बताते हैं। फिर वो अपने मन के रथ पे बिठा के ब्रज में लेके आते हैं कृष्ण को। फिर वहां पे कृष्ण के साथ रास होता है, ऐसे मिलन होता है। तो ये जो कथा है जगन्नाथ जी को खींच के ले जाने की, ये गोपियां खींच के ले जा रही जगन्नाथ जी को। ये जगन्नाथ जी द्वारका से उनको ब्रज धाम में ले जाते हैं। वहां गुंडीचा मंदिर जो ब्रज धाम है, वहां पे ब्रज की तरह माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में खींचते थे और बड़े आनंदित होते थे। कृष्ण भी बड़े खुश होते थे, राधा रानी से मिलने जा रहे हैं और ये गोपियां हमको लेके जा रही हैं। तो अनेक अनेक कथाएं और भाव हैं। समय बहुत हो गया, इसलिए कभी समय होगा तो फिर इसके बारे में हम और भी चर्चा कर सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो। बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया जो भी पूछ रहे हैं। और सवाल तो मेरे हिसाब से जो जितना इस भाव में डूबेगा उतने ही सवाल आएंगे और ज्यादा, तो ये निश्चित सी बात है सवाल आएंगे ही। तो हम लोगों ने देखा कि आज हमारा जो 7वां श्लोक था, और उससे पहले जो 6 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे भाव भक्ति पे थे। और अभी 7वां और 8वां श्लोक हमारा प्रेमा भक्ति की तरफ होगा, जो हम आज शुरू कर चुके हैं। तो और अलग सारे तरह भाव की भक्ति के नहीं थे, सिर्फ 6वां श्लोक था भाव भक्ति का। 7। हाँ, अच्छा अच्छा, पहले छठा जो 6 पढ़ा। संबंध वाले थे। हाँ, उसमें अलग अलग वो प्रैक्टिस के भी थे, साधन भक्ति के भी थे। शुक्ल श्लोक साधन भक्ति का था, ऐसे अलग अच्छा, अलग। हाँ, और छठा जो है वो सिर्फ भाव भक्ति भाव, का। हाँ वो भाव भक्ति। और 7वां और 8वां प्रेमा भक्ति प्रेमा वाला। भक्ति, हाँ इसमें प्रेमा भक्ति भाव और अभिधेय, सारे अभिधेय संबंध अभिधेय और प्रयोजन, 3 चीजें मैंने बताई थी शुरू में। ये प्रयोजन है, लास्ट आ गया। 7वां और प्रयोजन भी है 8वां और सारे के प्रयोजन। सारे अभिधेय भी हैं, क्या करना चाहिए वो सारे अभिधेय तत्व सब में आता है, मतलब जो करेंगे हम।
और जो आपने भाव अलग अलग बताए, सख्य भाव, शांत भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य, और इनमें जो सबसे सुप्रीम है मधुर भाव। और मधुर भाव में भी परकीय भाव जो है, आपने बताया कि हमारे गुरुजी इसी की दीक्षा देते हैं, और हम लोग मधुर में जो सबसे सुप्रीम भाव है उसमें परकीय भाव के बारे में ही हमारे संप्रदाय में ज्यादा इसके बारे में होता है। और आज तो बहुत अच्छे से आपने बताया, और विरह के बारे में बहुत ज्यादा, जो आपने भक्ति विनोद ठाकुर जी की कई सारी कविताएं सुनाई और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और आज का जो अपना श्लोक था उसमें मतलब जब हम भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति में आ जाते हैं तो किस तरीके से हमको ऐसे लगने लगता है कि आंख झपकने का जो समय है वो भी एक युग के प्रति युग के समान हमें प्रतीत होता है। और आंखों में से इतनी मतलब इतने आंसुओं की धारा बहने लगती है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, और संसार शून्य के समान लगने लगता है। तो ये सारी चीजें हम लोग से बहुत दूर हैं, अभी कोसों दूर हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ हरिनाम। महाप्रभु जो है वो 500 साल पहले ही आए हैं। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन है। 500 साल मतलब कोई ये सतयुग की कथा नहीं है, 500 साल तो इतिहास है। वहां पे लिखा हुआ है महाप्रभु की आंखों से ऐसे पानी निकल रहा है जैसे पिचकारी निकल रही हो, और उस पानी में सब लोग भीग रहे हैं, सब भीग गए हैं, इतना उनको आंसू निकलते हैं महाप्रभु को। ऐसा मतलब चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें एक्चुअली मतलब लोगों ने देखी है इस धरती पे, महाप्रभु की आंखों से होते हुए ये सारे भाव उन्होंने दर्शन करें। महाप्रभु बेहोश हो जाते थे कई बार, जैसे देखा ना मृत्यु या बेहोश हो जाना। कई बार कुर्म की तरह, कछुए की तरह उनके सारे अंग अंदर चले जाते थे, ऐसे सिकुड़ जाते थे। कई बार एकदम फैल के लंबे होकर समुद्र में बह जाते थे भाव में। कई बार जोर से हंसते थे, कई बार जोर से डांस करते थे, गाते थे। ये सारी चीजें उनमें होती थी। लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन चैतन्य चरितामृत कभी पढ़ने का सुनने का मौका मिलेगा तो उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है सब चीजों के बारे में। तो ये सब एक्चुअल चीजें हैं जो होती हैं, तो अभी भी थोड़े दिन पहले हुई हैं, 500 साल पहले ही सर। आपने बताया कि गुरु परंपरा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने ये चीज फील करी है, जिन्होंने ये अनुभूति करी है, वही किसी को दे सकता है। ये प्रेम जिसने फील किया है, जिसके अंदर स्फुरित हुआ है, जिसके अंदर ये डेवलप हुआ है, वो ही ये किसी को दे सकता है। इसलिए हम लोग को भी कोशिश करनी है कि हम लोग जो जब भी गुरु बनाएं तो किसी गुरु परंपरा में ही हम लोग रहें, क्योंकि जो ये ट्रांसफर हो रही है, जो नॉलेज या जो प्रेम जो ट्रांसफर हो रहा है, ये थ्रू 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 हो रहा है सुप्रीम ब्रह्मा जी से, ऐसे करते करते जैसा कि उन्होंने बताया। तो हम लोग को बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो ये खुद फील कर रहा है वही किसी को दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता। तो बहुत अच्छी, और आपने विरह के बारे में तो बहुत आज कई कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बिल्कुल ऐसा कहा तो जाता है। बहुत ही अच्छे तरह से आपने काफी सारी बातें बताई। समय बहुत हो चुका है तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, और सवालों पे हम लोग इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि किसी के अंदर कोई जो जिज्ञासा है, तो अगर प्रभु जी उसको उसका निवारण कर पाते हैं तो जरूर करते हैं। और जो भी बाकी स्पीकर भी आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जिसके भी अंदर जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, ताकि जो भी सवाल अंदर ना रहे, और हम लोग के धीरे धीरे जो भी सवाल हैं वो सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवालों से ही भक्ति होती है। परिप्रश्नेन सेवया, ये गीता में लिखा है कि गुरु जो जानता है उसके आगे सवाल पूछने चाहिए। हमारे सारे शास्त्र में सवाल जवाब और कुछ भी नहीं है। भागवत पढ़ो, कोई ना कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। शिव पुराण पढ़ो, कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। गीता पढ़ो, कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। जो भी पढ़ोगे वहां पे सवाल जवाब हो रहे हैं। मतलब पहले डिमांड होनी चाहिए, तभी उसकी सप्लाई होती है। पहले बच्चा रोता है, फिर माँ उसको दूध पिलाती है। जबरदस्ती कोई किसी को दूध नहीं पिलाता जाके। तो पहले भक्त के मन में सवाल आएंगे, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर सवाल आएंगे तो जवाब आएंगे। तो ऐसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिष्य को भी गुरु जी के पास जाके सवाल बड़ा ही नर्म भाव से पूछना चाहिए। सवाल सेवा भाव, सेवा करनी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए बड़े नर्म भाव से। जानने के लिए सवाल करना चाहिए, टेस्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि गुरु को पता चल जाता है किस लिए सवाल पूछ रहे हो तुम। अगर टेस्ट करने के लिए पूछोगे तो तुम्हें भगा देगा वहां से, जाओ अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। प्यार से भगाएगा, ऐसे जोर धक्का देके नहीं भगाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं भगा दिया गया हूँ। तो बेटा अभी कोई बात नहीं, फिर आएंगे, अब बाद में आना, ऐसे ऐसे कर घुमा देंगे आप बड़े प्यार से। कोई समझ जाएंगे कि इसकी अभी स्टेज नहीं आई है वो। लेकिन जब आप हम्बल होके पूछेंगे तब अपना दिल खोल देंगे, हाँ आजा बेटा, सब सुनाता हूँ, सब बताता हूँ, पूरा दिल आपको बता के डिटेल में बता देंगे। लेकिन अगर आप उनको टेस्ट करके स्मार्ट बन के जाते हो, कुटिल होके जाते हो, तो फिर आप कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। सरल होके जाओगे, सेवा के भाव से जाओगे, जानने के लिए सवाल पूछोगे, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। और टेस्ट करने के लिए
कि मैं ज्यादा जानता हूँ, इसको पता है कि गुरु हैं कि नहीं, कैसे फिर जाओगे तो फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए गुरु के प्रति कैसी बुद्धि होनी चाहिए बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैंने स्वयं देखा है कि अपने जो भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी हैं, मैंने देखा रात को 1-1 बजे तक जो भक्तों के सवालों का निवारण करते बैठे रहते थे वहां भागवत कथा के बाद। और इतने सारे लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछते थे, और मुझे लगता था कि कैसे एक एक भक्त के पीछे इतना समय लगा रहे हैं। और कथा के बाद की बातें ये सारी, मतलब रात के 1-1 बज जाते थे और वो एक एक भक्त के छोटे छोटे सवालों के जवाब देने में लगे रहते थे, क्योंकि सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। और गुरु अगर ये नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो पर वही बात है कि सवाल हम लोग टेस्ट करने के लिए ना पूछे, हम लोगों में वाकई में जिज्ञासा हो, हम जानने के भाव से ही पूछें। और आपने ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान की कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं, और गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। तो जब हम लोग अभी, जब तक हमारे पास हमने गुरु धारण नहीं किए हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमें बिल्कुल सदगुरु मिले कोई, और भगवान की कृपा से हमें जरूर सदगुरु की प्राप्ति होगी। और सिर्फ जब प्रार्थना गुरु ही की ना करें, प्राप्ति हो कोशिश भी जाएगी। करें मिलने की। जब कोई संत महात्मा पास आए या हम कहीं जाएं तो उनसे कोशिश करें मिलने की। मतलब प्रार्थना तो करें ही करें, छटपटाहट तो हो ही हो, और उसके साथ साथ हमारी कोशिश भी वैसी होनी चाहिए। जिसको छटपटाहट होगी वो कोशिश करेगा करेगा कुछ। अगर आपको भूख लगी है, बहुत बहुत भूख लगी है, अब बैठे बैठे भूख लगी है, तो आप फटाफट भाग के कहीं ना कहीं खाने का जुगाड़ करोगे, कहीं रोटी पकाओगे या कहीं से मांग के लाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, तभी तो भूख लग पता चला भूख लगी है। अगर आपको गुरु की जाने की छटपटाहट है तो आप कहीं धाम में जाओगे, कोई संत महात्मा आगे उससे मिलोगे, उससे जानने की कोशिश करोगे, ढूंढोगे आप लुकआउट पे। लेकिन आप बैठे हो आराम से, अरे आ गए तो आगे, नहीं तो नहीं आए, तो इसका मतलब आपको अभी भूख लगी नहीं ज्यादा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो हम लोग बिल्कुल इस तरफ हम लोग अपना थोड़ा, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, काफी समय हमारा निकल चुका है, और बाकी जो समय बचा है, उस दिन मैं देख रही थी कि महाराज जी एक भक्त को समझा रहे थे कि इतना टाइम तो तुमने अपने परिवार के लिए बिता ही दिया है, परिवार के लिए तुम सब कुछ कर रही हो, तो थोड़ा सा समय अपने लिए भी बिताओ। तो काफी समय हमारा निकल चुका है, अगर अब भी हम नहीं जागे तो फिर पता नहीं हम कब जाग पाएंगे। तो हम कोशिश करें, और हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। तो हम ये मान के चले कि हमारे पास समय नहीं बचा है, तो हम कोशिश करें जितनी जल्दी हम इस मार्ग पे आ पाए हम आए। बिल्कुल हर तरह से कोशिश करें, बिल्कुल छटपटाहट होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके इस मार्ग पे आए, और हमें भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, हम गुरु के शरण में आए और हम उस मार्ग पे चल पाए। तो बिल्कुल हमारे अंदर ये छटपटाहट होनी चाहिए। और जैसा कि श्यामा जी ने पूछा अभी मान वाली बात, तो ये तो बहुत मतलब उतना रिलेशन होना, आपने बता दिया था कि उतना रिलेशन है कि भगवान भी बाध्य हो जाते हैं उनको मनाने के लिए। तो वो तो बहुत ऊपर की स्टेज है हम लोगों के लिए। तो बहुत हम ऊंची लोग स्टेज है, कोशिश मान करते हैं। होना, मान करना, ये बड़ी ऊंची स्टेज है प्रेम की। तो ठीक है, लेकिन तो प्रभु जी, हम अब यहीं पे अपना प्रोग्राम को विराम देते हैं, और अब अपना लास्ट आखिरी श्लोक रह गया है। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करें कि हम इन श्लोकों को याद करें, और अपने जीवन में जो कुछ हम उतार सकते हैं हम कोशिश करें, याद करें। तो धीरे धीरे और फिर गुरु के अनुगत्य में हम लोग को शायद ये कुछ समझ में आने ही लगेंगे। हमें भी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता, मुझे भी बहुत अभी भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीजों को समझने में। हम लोग इस मार्ग पे चलने के बाद भी हमें बहुत समय लगता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी सबका अलग अलग स्टेज होता है। कई लोग बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाते हैं, उनकी हो सकता है पुनर्जन्म, मतलब सॉरी, पुराने जन्म की कुछ बहुत अच्छी वो रही होंगी, क्या बोलते हैं उसको वर्ड, सुकृतियां। हाँ, तो हो सकता है कईयों को बहुत जल्दी भक्ति मिल जाए, बहुत जल्दी इस मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, मैं नहीं पहुंच पाई। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। राधानाथ प्रभु जी ने भी हम लोग को ये बात बताई थी, तो हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। पर जो भी है, हम लोग जितनी जल्दी इस मार्ग पे आए, हम कोशिश करें कि दूसरों को भी इस मार्ग पे हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। तो हम यही सब से हम लोग अपना आज का 7वां श्लोक हमने करा, और हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। और कुछ किसी को कहना तो नहीं है, कोई भी किसी के मन में कोई शंका रह गई हो तो हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ हमको समझाया, और आगे भी आप 8वें श्लोक के बाद भी कोशिश करें कि हम जब भी बुलाएं तो आप जरूर आएं, क्योंकि बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपका 8वें बहुत बहुत श्लोक के धन्यवाद। बाद मैं समझता हूँ एक सेशन हम और कर लेंगे जिसमें कि हम ओवरऑल इसका ओवरव्यू दे देंगे। हाँ जी, आप लोगों के भक्ति जो उन्होंने बताया उसका एक कंक्लूजन दे सकते हैं। एक बिल्कुल। सेशन और कर सकते हैं। ठीक
ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा। और आज सैटरडे था इसलिए मैंने आगे भी कर लिया, क्योंकि कल संडे है, सब रिलैक्स रहते हैं, तो लंबा भी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और सभी भक्तगण का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए। हमारे लाइट चली, बेटा दरवाजा खोलो। सभी को और मैं प्रोग्राम को विराम देती हूँ। सभी गुरु वर्गों की जय, अजय कृष्णदास प्रभु जी की जय, समागत भक्तवृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।